कमिंग बैक टू योर एक्सीडेंट, तो जब आप वापस अपने होम टाउन आ गए तो फिर वहाँ पे आपने कैसे रिकवर कैसे किया फिर अपने आप को? एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना कि एक स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स स्पिरिट बोलते हैं हम लोग, स्पोर्ट्स स्पिरिट। एक गड्ढे में अगर एक चींटी पड़ती है, वो बार बार चढ़ने की कोशिश करती है, गिरती है, फिर चढ़ने की कोशिश करती है, वो 100 बार चढ़ने की कोशिश करती है, एक बार वो सक्सेसफुल होती है, लेकिन वो 100 बार 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 कोशिश करती रहती है। ये होता है स्पोर्ट्स पर्सन, ये होता है स्पोर्ट्स स्पिरिट। लेकिन एक छोटा सा एक वो कि भाई तुम्हें मार्क्स कम पड़ गए, या तुम्हारे पापा ने तुम्हें डांट दिया, या कोई, मेरा एक मैसेज है सबके लिए, कभी भी ये लाइफ आपकी है ज़रूर, लेकिन इसको ख़त्म करना ये आपका अधिकार नहीं है। ये कोई नहीं कर सकता, ये किसी का ये नहीं है, ये भगवान ने दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। एग्जैक्टली इसको डेफिनेटली आपके लिए नहीं रहा, किसी और के लिए करो। बिल्कुल। मैं 3 घंटा सुबह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं 4 घंटा शाम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतना ऑन पीक टाइम, एवरीथिंग, सबके मतलब पैसे कमाने में, फॉर्म में, हर चीज़ में, फिजिक्स में। जब मैं गिरा हूँ और मैं 6 महीने जब मैं बेड पे था, मेरा वेट लॉस हो गया, ऑब्वियसली जो गेन्स थे वो सब पूरा मसल, ये वो। सबसे ज़्यादा आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल। मतलब अगर कोई और होता तो डेफिनेटली वो रात में कुछ ना कुछ करके अपना वो, क्योंकि जो इतना एक्सप्लोर करने वाला अचानक एक बेड पे जाता है और उसे पता चलता है कि आज के बाद ये कभी मैं खड़ा नहीं रह पाऊँगा या मैं चल नहीं पाऊँगा, तो उसके साथ उसका वो स्टेटस क्या होगा, साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या होगा। बट आई वॉज एंजॉइंग दैट टाइम, बिगिनिंग। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। जब 6 महीने पे जब वो आया, देन थोड़ा सा वो पीक का वो आने लगा कि मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ या फिर मैं ऐसे ही जीऊँगा। क्योंकि मैं हमेशा बचपन से खुद का काम खुद करता था, खुद का, इवन मैं कंपटीशन खुद का बैग खुद भरता था, एक एक चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज, और मैं बहुत ऑर्गेनाइज हूँ, मैं घर में भी बहुत ऑर्गेनाइज हूँ। यहाँ का रिमोट वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ की अगर लाइट भी चले तो मैं बराबर जहाँ हाथ डालूंगा वो चीज़ वहीं से निकलनी चाहिए। माई वाइफ शी नोज आई एम डैम पर्टिकुलर अबाउट, और कोई चीज़ यहाँ की वहाँ इवन टेढ़ी भी नहीं दिखनी चाहिए, सीधी ही दिखनी चाहिए। बहुत वो मैं ऑर्गेनाइज हूँ काफ़ी। तो ऑर्गेनाइज के टाइम में जब मतलब मैं टॉयलेट के लिए नहीं जा पा रहा हूँ खुद के लिए, मैं शावर नहीं ले पा रहा हूँ खुद के लिए, मेरा भाई मुझे शावर करवा रहा है, टॉयलेट के लिए वो मुझे लेके जा रहा है, टॉवेल से वो लाके मुझे ये कर रहा है। अरे मेरी लो बॉडी काम नहीं कर रही, अपर बॉडी तो काम कर रही है, वो तो मुझे करने दो। नहीं, यू आर पेशेंट। मुझे ऐसा ट्रीट करने लगे जैसे आई एम डन, मेरा हो गया, अभी तू बेटा एक छोटा बच्चा है, अभी तुझे बच्चे की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। एक बार तो ये लोग मुझे फीडिंग कर रहे हैं, मैं बोला ओ हेलो, मेरे हाथ पे चल रहा है, उतना तो मैं कर सकता हूँ, मैं कहा प्लीज़। बट जो ट्रीटमेंट मिलती है ना जब एक पेशेंट को, और वो एकदम चुभती है एक्चुअली कांटों की तरह, वो उनका कंसर्न होता है, वो उनका प्यार है। लेकिन उतना भी कंसर्न अच्छा नहीं होता है अनिरुद्ध, कि भाई वो तुम्हें लाचार बना दे, बेचारा बना दे। बेचारा मैं बेचारा नहीं हूँ। देन आई डिसाइडेड मैंने बेचारा नहीं रहना, मैं लाइफ टाइम में इतना, इन्होंने 6 महीना जो करना था कर लिया, अब मुझसे नहीं होता। नाउ आई ट्राई। व्हाट ट्राई व्हाट? यू हैव टू स्टैंड अप अगेन, यू हैव टू पुश योरसेल्फ, come on, you're not a person who give up. I decided one night, पूरा रात में सो नहीं पाया, I was just thinking where I can start again. Then I decided, मैंने प्रैक्टिकल तो काफ़ी करी हुई है, अब मुझे शायद थ्योरी से शुरू करनी पड़ेगी। करना कहाँ से है? Then one of my best college friend, Astad Khambata, Parsi guy, very nice guy, and he was very good friend of mine. I called him one day. I asked him, dude, first to phone, because I'm lying down, no? I'm on bed. I can't go PCO and call because हम लोग का phone मिलेगा. This is the year 2000. 2000. तो PCO जाओ, PCO से phone करो. तब तो कहाँ था? It was like, और small town में और क्या expect करोगे? STD, PCO, यही होता था तब. कोई और घर पे phone नहीं. तो I asked my brother to arrange somebody's mobile. So he arranges one of friend Kishore Jhamre, richest person in our town. He was carrying that.
तो नोकिया वाला कोई तो आई कॉल्ड हिम, आस्ताद डूड, आई नीड सम बुक्स. एंड व्हेन आई वाज हॉस्पिटलाइज, वो आया था एक्चुअली मुझे देखने के लिए. तो एंड दीज गाइज आर लिटिल बट वेरी ऑनेस्ट. हाँ. एंड उसके बोलने में भी वो कंसर्न नहीं, लेकिन वो बोला तुझे कभी भी कुछ लगेगा यू कैन कॉल मी एनी टाइम. एंड ही ड्रॉप्स हिज नंबर. मेरे पास उस टाइम में मेरे एक ही फ्रेंड का नंबर था हु बिलोंग्स टू बॉम्बे. हम लोग बॉम्बे बोलते थे तभी, तो मुंबई नहीं था, तो एक ही बंदा था. एंड ही इज़ द ओनली वन हु कैन हेल्प मी आउट. तो आई कॉल्ड हिम, डूड आई नीड सम बुक्स. व्हाट काइंड ऑफ बुक्स? आई वांट सम फिजियोथेरेपिस्ट एंड फ्यू मोर दिस दैट. ही सेड ओके. उसने पूछा भी नहीं कि मैं कैसे भेजूँगा, क्या भेजूँगा, सेंड मी योर एड्रेस. तो उसी से एड्रेस भेज दिया. उसने पोस्ट करे, घर पे वो आए. एंड घर वालों को पता भी नहीं, क्योंकि जब मैं फ़ोन में बात करता तब कोई नहीं था तभी. सब अपने अपने काम में व्यस्त थे सब. तब बुक्स आए, तभी सबको पता है सब बुक्स आए. क्या है, टाइम पास कर रहा है, टीवी देखेगा, बुक्स पढ़ेगा, और क्या करेगा. बट किसी ने ये नहीं पूछा क्या पढ़ रहा है, क्यों मंगाए, या किसी ने ये भी नहीं पूछा कि भाई हमको बोलना था, हम ला के दे देते. नो वन. देन आई स्टार्टेड रीडिंग first physio, then again I asked him to send some more books. So छोटा लाइब्रेरी जैसा मेरा बन गया था. मेरा एक बेड पे मैं लेटता था, राइट्स में जो बेड के नीचे अंडर इस तरफ पूरे लाइन में बुक्स, और इस तरफ लाइन में बुक्स. 6 feet 12 feet बुक्स. मैं बोला बहुत प्रैक्टिकल, अपना थेरी बहुत हो गया, अभी प्रैक्टिकल पे भी थोड़ा ये करते हैं. देन वन नाइट आफ्टर 6 months आई एम टॉकिंग अबाउट, then I started putting efforts to get up myself, क्योंकि मैं तब खुद उठ भी नहीं पाता था. Then I started getting up. पहले दिन it was paining like anything. Spine, I'm talking about spine. Rest my biceps, arms and all good. But I was tripping. मतलब मेरी upper body ट्रिप हो रही थी. मैं गिर रहा था बार-बार उठते वक्त. And this is, I was trying midnight around 3:30. अच्छा. क्योंकि we having a one room. And we are 5 of us. And all are sleeping around. बिल्कुल. तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं ये सब कर रहा हूँ, कि इन लोगों को पता चला कि मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो कोई करने नहीं देगा, और रोक देंगे कि भाई कंसर्न, वही कि कुछ भी है, या फिर डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने मना करा है, ही इज अ प्रोफेशनल, तू कौन होता है. बट फाइनली इट्स माय बॉडी यार, माय फिजिक्स, दिस इज माय लाइफ. एग्जैक्टली. आई कांट बी ऑन बेड लाइक दिस. देन फाइनली आई मेड माई माइंड कि भाई मुझे कोई भी हालत में खड़े तो रहना है, कम से कम मैं खुद का काम खुद कर पाऊँ, इतना तो मुझे बिल्कुल वो बनना है, कैलिबर होना है उतना तो भी कम से कम. बाकी की चीज़ बात की बात बाद में देख लेंगे. देन आई स्टार्टेड, फर्स्ट डे आई वॉज ट्राइंग गेटिंग अप, बट नहीं हो पाया. तीसरे दिन मैं उठ पाया अपने आप. बट आई वॉज, एंड दिस इज माई प्रैक्टिस टाइम. और मैंने ये डिसाइड कर, और अपने आप उस टाइम मेरी आँख भी खुल जाती थी. वही रात को 3:30 3 बजे उठता था. थोड़ा सा भगवान का नाम वाम लेके, थोड़ा सा वो प्रेयर, क्योंकि आई एम वेरी डिवोटेड. आई स्टार्टेड फास्टिंग. आई एम वेरी बिग फॉलोअर साईं बाबा. अच्छा. तो मैं हर गुरुवार फास्टिंग करता हूँ. तब से अब तक मैं फास्टिंग कर रहा हूँ अभी भी, एंड आई डोंट ब्रेक दैट. और महाशिवरात्रि डेफिनेटनेटली, वो तो पापा ने वो बचपन से वो कल्चर डाला था कि विद जागरण यू हैव टू फास्ट. बट हम बचपन में करते थे कि बहुत खाना मिलता, खाना मतलब वो साबुदाना खिचड़ी, फ्रूट सैलेड, वो काफ़ी सिंग, फिर वो चिक्की काफ़ी मिलती थी, इसके लिए हम उसके लिए फास्टिंग किया करते थे. बट वो एडॉप्शन इज लाइक मीन टाइम, वो अभी भी वो बरकरार है. मतलब हमारे पूरे फैमिली में मैं एक ही बंदा हूँ, पापा चले गए, लेकिन आज भी मैं वो कल्चर मैंने मेंटेन किया है. मैं जागरण के साथ शिवरात्रि करता हूँ. ओके. और 48 आवर्स कुछ नहीं ऐसे. देन थर्ड मैंने वापस और एक फास्टिंग शुरू किया है. जब से मॉम नवरात्रि किया करती थी बिना कुछ खाए पिए, तो उसको बीपी का प्रॉब्लम हुआ तो उसने बंद कर दिया. और हमारे फैमिली में कोई फास्टिंग नहीं करता. मॉम मतलब डैड तो कभी नहीं किए, और ब्रदर सिस्टर भी कभी नहीं करते. अच्छा. तो मैं बोला किसी को तो अभी फॉलो करना पड़ेगा, तो वो भी मुझे लेना पड़ा. तो नवरात्रि ऑल्सो स्टार्ट, बट दैट इज जस्ट बिगिनिंग. मतलब ऐसे बोल सकते कि 20 से, मतलब 5 साल से, 5 years. तो ये 3 फास्टिंग मैं करता हूँ रेगुलरली. तो साईं बाबा का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, थोड़ा प्रेयर करके 3:30 आई यूज टू स्टार्ट. चलो स्टार्ट. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट
वो 3 दिन जब मेरे को उठने में मेरा पूरा बेड गीला हो गया था. गीला इट मीन्स आई डोंट नो, इट्स अ पसीने से, यूरिन अच्छा, और इट्स अ पसीना, आई डोंट नो, क्योंकि आपको नीचे सेंसेशन ही नहीं हो सेंसेशन ही रहा नहीं था. तो मॉम बोलने लगी ये सब क्या है ये वो, आई डिडंट टेल हर, बट उसने फिर वो चेंज करा, फिर वो करा. बट सेकेंड डे अगेन आई ट्राइड, तब कुछ नहीं हुआ, कम हुआ, मतलब इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड. देन थर्ड डे मैं उठ पाया अपने आप. देन आई गॉट कॉन्फिडेंस कि एटलीस्ट मैं अपर बॉडी इनफ में अभी मूव कर पाया. देन मुझे नेक्स्ट 3 डेज मुझे वही प्रैक्टिस करनी पड़ी कि मैं अपनी स्पाइन को मूव, स्टिफ हो गई थी पूरी तरह. मतलब मेरा L1, L2, L3 इट वाज लाइक टोटली रेस्टिंग. मतलब हाँ, काम 6 महीने काम ही नहीं करा था उसने. जब वो उठने लगा दुख रहा था, इट वाज लाइक उस सुई कैसे चुभती है वैसा वाला पेन, बट इट्स फाइन. आदत हो जाती है. वो सहनशीलता वो बचपन से ऐसे इसमें थी. तो आई अटेम्प्ट अगेन. देन स्लोली आई स्टार्टेड लेग मूवमेंट, straight leg movement, ankle movement, knee movement, hip joint movement, slowly. After 3 months, I tried to stand up. मैं बेड के नीचे मैंने पहली बार मतलब 6.5 महीने बाद मैं नीचे पैर रख रहा था ज़मीन पे. I was shivering. Like, what was wrong? I sat down. Again I tried. तेरी ये क्या हो रहा है? होता है ना ऐसे पैर से हिलते हैं. शेकी वो मसल्स भी यूज नहीं हुए इतने टाइम से. और वो 3 बार खड़े रहने में दैट फ्लोर गेट वेट. मैं पूरा पसीना मतलब वो कैसे होता है ना, किसी को हार्ट अटैक आता है या बीपी का प्रॉब्लम तो कैसे वो स्वेट होता है पूरा स्वेट. एंड वो एक दिन था जो मैं रोया था. दैट्स सो. मैं गिरा था तभी भी मुझे कुछ नहीं फील हुआ. इतने लोग आए गए सब, बट दैट डे आई वाज जस्ट अब खत्म बेटा, यू कांट स्टैंड. सब बोल रहे सही है, बट वो पूरी रात मैंने जी भर के रो लिया. फिर लास्ट सुबह होते होते मैंने अब नहीं रोना, अब नहीं जिंदगी में नहीं रोना. उसके बाद मैं पापा के तभी रोया हूँ. उसके बाद मैं आज तक रोया नहीं हूँ कभी. है ना, मैं दिखता हूँ ऐसे, लेकिन आई एम वेरी इमोशनल पर्सन. मैं बहुत जल्दी इफेक्ट होता हूँ किसी भी चीज़ से. स्पेशली कोई कुछ बोलता है ना तो मुझे ज़्यादा टक करके लगता है वो, और सही यही लगता है. और लगता है तो फिर इट्स सुनामी भी नमी होता है ना, वैसा आता है फिर मेरे इसमें. आई टोटली कनेक्ट विद दैट. डैम. तो देन दैट डे आई ट्राइड एंड इट वाज फेलियर, टोटल फेलियर. एंड आई क्रैश्ड, कंप्लीटली क्रैश्ड. इट मीन्स आई वाज जस्ट क्राइंग. ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट के जा रहा है अपने हाथ से. होता है ना, हम मुट्ठी में वो रेत होती है, निकल रही होती है, जा रही है, और वो डर कि जा रहा है यार, जा रहा है, रुक क्यों नहीं रहा, दैट फीलिंग. बट जैसे सूरज ये होने लगा, रोशनी आने लगी, और हाँ ये तो फ्लोर वेट हुआ. मैं रोते रोते पूरा पिलो वेट कर दिया था, इतनी देर रोया मैं. और फिर जैसे वो होने लगा, मैं बोला अब नहीं रोना, नाउ इज इनफ इज इनफ, नाउ आई एम गोइंग टू स्टैंड अप. अब तो मुझे भागना है, और ट्रेडमिल पे मैं आज 33 मिनट्स भागता हूँ. Oh my God. But the day I feel like कि I'm standing very well, then I started stance squatting on the spot slowly. और ये रोज का खेल हुआ करता था. तो 3 महीने आपने रोज पहले खड़े होने की खड़ा कोशिश होना करी, और स्क्वाटिंग, और उसके बाद स्क्वाटिंग, लंजेस, ये सब मैंने एक ही जगह बेड से उतर के 60x60 के टाइल में किया है सब कुछ. 60x60 के टाइल में खुद को खड़े रहने के लायक किया. और आई रिमेंबर द डे ओणम 1000. आई एम केरलाइट एक्चुअली, साउथ इंडियंस. तो फॉर अस लाइक उस दिन मंदिर जाना होता है. तो मॉम डैड तो सब टेम्पल जाने के लिए रेडी हो रहे थे. तो इवन आई एम रेडी. तो दे थॉट आई एम गोइंग विद देम अयप्पा टेम्पल, बिकॉज ओणम के दिन 99% लोग अयप्पा टेम्पल जाते हैं. तो लेकिन आपकी फैमिली को तब तक पता था कि मतलब आप खड़े हो रहे हो, ये रोज वर्कआउट कर रहे हो? किसी को नहीं पता था. ये आप रोज 3 बजे किसी को नहीं पता सब कर रहे थे अकेले? सब कुंभकर्ण की तरह सोए थे, किसी को कुछ नहीं पता ये क्या कर रहा है, क्या इसने खुरपाते. इसकी रात मिडनाइट बोलते हैं ना, वो मिडनाइट में हम उसको रामपाठ बोलते हैं. रामपाठ में क्या कर रहा था ये, कुछ किसी को नहीं पता. जब मैंने उन्हें बोला कि मुझे भी मंदिर जाना है, एंड दैट इज़ द फर्स्ट, लाइक मेरे एक्सीडेंट के बाद में फर्स्ट टाइम मैंने एक विश करी कि मुझे मंदिर जाना है. सबको लगा कि मैं उनके साथ वहाँ चलूँगा. तो सबको एक वो होने लगा कि इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा. तो सब मना कर रहे थे. मैं बोला नहीं, मुझे जाना है. और आई न्यू आई एम नॉट फिट इनफ, और दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, लाइक आई एम ट्राइंग टू वॉक. मैं खड़ा तो रह चुका था,
मैं स्क्वाट्स भी करता था, लंजेस भी कर, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया, मेरे लेग्स में भी इनफ स्ट्रेंथ है और बॉडी में भी इनफ स्ट्रेंथ आ गई है, और मेरा खाने पीने में भी थोड़ा सा वो इनटेक बढ़ गया था, थोड़ा तो, लेकिन मैं चल पाऊंगा। तो आई आस्क्ड देम अ ब्लैक ट्रैक और नॉर्मल टी शर्ट, दे गिव मी, एंड मैंने पहन लिया और जाने का ये हुआ। तो आई टोल्ड देम मुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है। दे सेड व्हाट, यस हम लोग अयप्पा टेम्पल जा रहे हैं, मुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है, ठीक है हम चलते हैं। मैं बोला नहीं, मैं अकेला जाऊँगा और बेयर फुट जाऊँगा। तू खड़े रहने के मानदे तेरे, तू कहाँ जाएगा? देन मैंने धीरे से उनको खड़े रह के दिखाया, दे लाइक दिस, सबके सब, मॉम डैड ब्रदर सिस्टर, लाइक दिस, एंड दे सेड जाएगा कैसे? मैं चला जाऊँगा। बट माई ब्रदर एंड डैड दे आस्क्ड, हम देखो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, कुबड़ बोलते उसको, कुबड़ अल्लाह सॉरी मुझे नहीं चाहिए, मैं चला जाऊँगा। एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग लाइक यू नो एकदम छोटा छोटा बेबी स्टेप्स में। वो टेम्पल, हनुमान जी का टेम्पल, हमारे घर से 100 मीटर पे था। मुझे 2 घंटे लगे 100 मीटर कवर करने के लिए। बाप रे, आई कैन इमेजिन कि। और मुझे याद है एक स्टेप का वो हमारे घर के बगल में एक नाला हुआ करता था, और उस नाले में वो रेत बह के आती है ना, तो मुझे पता था कि वहाँ रेत बह के आती है, बचपन से मैं देखता रहा था। तो बोलो वहाँ पे चलूँगा ना तो मुझे लगेगी नहीं, सॉफ्ट। मैं धीरे धीरे 2 घंटे बाद वहाँ पूरा गीला पसीने से, टोटली वेट, एंड आई क्लाइम। इवन मैंने भी नोटिस नहीं करा मैं कब चढ़ गया, वहाँ गया, मत्था लगाया और वहाँ काफ़ी देर बैठा रहा, और कितने दिन बाद मैं आसमान देख रहा था। तो पहली बार खुला आसमान, खुली हवा, तो ऐसे लग रहा था जैसे एक फ्रीडम सा मिल गया वापस से एक बारी। बट उसी मोमेंट से लाइक ऐसे लगा कि पैर ज़मीन पे लग गए। उससे पहले मैं काफ़ी उड़ता था, तो और ज़मीन का वो एक एज आई टोल्ड यू लाइक आई वॉज बेयर फुट एंड आई बीन टिल लाइक द टेम्पल, और वो मतलब मैंने बेयर शूज़ काफ़ी मैराथन में मैंने उसी से करी है, लेकिन वो वाला जो एक वो था ना, वो एक अलग ही एक एक्सपीरियंस एंड लाइक डिवोटेड आई कैन से, लाइक इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स, इट्स कमिंग फ्रॉम ग्राउंड, जो वहाँ से अपने मस्तिष्क तक पहुँचता है, और जो वो एक अलग सा एक वो होता है ना, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, कांट से इंस्पायरिंग, बट इट्स लाइक एक अलग से एक ऊर्जा ये होने लगी। और वहाँ से देन आई स्टार्टेड गोइंग एवरी डे टेम्पल, walking till there, but I used to take like 2 hours, then it's reducing time, like around 1.5 hour, then 10 minutes, then कि मेरा बेटा खड़ा हो गया और इतनी प्रोग्रेस दिखा रहे थे आप सामने, खड़ा हो गया और चलने लगा है। बाकी उनको उससे और कोई ये नहीं थी कि भाई और आगे क्या होगा, लेकिन he was just happy। तो then probably then he's in cautious, so he said let's start a physiotherapist treatment। I said okay, and even I started understanding now कि मैंने इतने सारे बुक्स पढ़ लिए और खुद की फिज़ो भी कर ली थी, बट ही डोंट नो आई क्योर माई सेल्फ विद द फिज़ो ना। अच्छा, वो उनको नहीं पता ही नहीं था उनको, बट आई सेड ठीक है, उनको खुश करने के लिए मैं बोला ओके, एंड इट वाज क्वाइट फार अवे, लाइक अराउंड 1.5 किलोमीटर फ्रॉम आवर हाउस, विच इज़ मेरे लिए 100 किलोमीटर के बराबर था वो। तो आपको वो पैदल जाना होता था। और उस स्मॉल टाउन में लोगों ने मुझे भागते हुए देखा था और स्केटिंग भी रोल करते हुए देखा था, और काफ़ी लोग ने मुझे गाली भी दी थी कि साला ये बस पकड़ता है, ये ट्रेन पकड़ता है, ये रिक्शा पकड़ता है, ये बाइक पकड़ता है, ये एक दिन गिरेगा, ये बहुत उड़ता है, ये गिरेगा एक दिन, ये कभी ना कभी, मतलब काफ़ी लोग ने मरेगा, ऐसा भी यू नो ऐसा भी आई हर्ड इट, एंड दे यूज टू कंप्लेन माई डैड, क्या तुम्हारा बेटा देखा क्या आज बस पकड़ के गया, आज उसने लॉरी पकड़ी थी, और उसने ट्रैक्टर पकड़ा था, स्केट्स चलाते हुए ये वो। एंड व्हेन दे सॉ मी, और वो सब मुझे देखते थे उसी हाईवे पे बेबी स्टेप्स चलते हुए, दे यूज्ड टू लाफ, आया ना बेटा, हुआ ना तेरा एक बार एक्सीडेंट। और गांव एक स्मॉल टाउन, मतलब एक गांव का एक ऐसा होता है ना, एक कुछ अच्छा होगा तो कोई बोलने नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा बुरा होगा ना, सब जगह से एक, और मुझे इतने वो सुनने के लिए मिले अगल बगल में, ये पहले ये ऊपर से करता था बाम्बू उड़ी, पोल वॉल्ट, ये ऊपर से देख
खुद के पैर पे चल नहीं पा रहा, ये स्केटिंग लेके यहाँ पकड़ता था, देख खड़े नहीं हो पा रहा। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था उस वक्त, और पहले आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब छोटी छोटी बातों पे मतलब मैं किसी को भी बोलते ना मारने के लिए वो ये हो जाता था। एंड इट वॉज डैम, मतलब मेरा खुद पे ही खुद का वो नहीं था। लेकिन मैं बोला भाई है तो है, क्या गलत बोल रहे हैं। पहले मैं टोस पे चलता था, आज मैं हील पे चल रहा हूँ। मतलब कुदरत ने बोलो या ऊपर वाले ने बोलो, मुझे एक बोलते ना डाउन टू अर्थ। हाँ बेटा डाउन टू अर्थ रहो, ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा फैलो मत। एंड आई वॉज एक्चुअली फैलो एंड ऑल। मैं खुद को बहुत बड़ा वो सुपर फिट समझता था, एंड आई वॉज सुपर फिट एग्जैक्टली। तो आई अंडरस्टूड कि वो बोल रहे उनका बनता है बोलना, दैट आई एक्सेप्ट। मतलब लेकिन मुझे किसी को प्रूव नहीं करना था, मुझे बस खुद को ठीक करना था कि मैं मुंबई आया था अपने आप को एक काबिल बेटा बनने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। जब हमारे यहाँ भी कॉलेज थे, लेकिन मैंने क्यों मुंबई आके विल्सन कॉलेज में एडमिशन ली। मेरे कोच भी, क्यों तुम्हें मुंबई जाना, यहाँ तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। पहली बात तो तुम 12th यहीं करो ना। एग्जैक्टली। तुम यहाँ से अभी मलखाम कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं, मैं बोला आई एम डन, आई नीड अ ब्रेक। तब ब्रेक मतलब ये वाला वर्ड नहीं था मेरा, लेकिन मुझे भी और नहीं करना। मतलब बोलते ना वो एक तुम एक सक्सेस एक बार तुमने चख लिया कि फिर तुमको उसका वो नहीं रहता। और मैं 5 साल लगातार स्टेट्स खेल रहा हूँ, नेशनल में अचीव करके आ रहा हूँ, गोल्ड और ट्रॉफी जैसे पूरे भरे हुए घर में, और सर्टिफिकेट्स का इतना सारा ढेर, 155 सर्टिफिकेट्स 155 सर्टिफिकेट्स जो पड़े हुए हैं, मैंने कहीं उसको यूज़ नहीं करा। हाँ, मुझे एक याद है, कोई तो एक बंदा के बोलता है यार तुम्हारा एक सर्टिफिकेट दे दो, मैं तुमको 55,000 रुपीज़ देता हूँ। जब मेरे खाने पीने के लाले थे मुंबई में, मैं तुम्हारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं ना, वन ऑफ फ्रेंड्स, मुझे रेलवे में जॉब लगी हो, तुम मेरा एक सर्टिफिकेट दे दो। बोला मेरे एक सर्टिफिकेट से तुझे जॉब लग जाएगी? तो रियली? तो मैं बोला यार 55,000, हाँ मैं नहीं दूंगा। अच्छा नहीं दूंगा। तो बोलते क्यों? और तब खाने के मानते थे। एक टाइम था, मैंने 3-3.5 महीने एक कटलेट खा के जिया है दिन में, सिर्फ एक कटलेट, मुंबई में परेल में। तो तब भी मैंने वो सर्टिफिकेट, और आज पड़े हुए हैं, लेकिन बट दैट इज माई अचीवमेंट। बिल्कुल। और उस एक सर्टिफिकेट के लिए मैंने कितनी मेहनत करी मुझे पता है। लेकिन जब मैं वो रोड से चल रहा था और सब मुझे टीज कर रहे थे, तो मैंने मुंबा देवी को याद करा। मैं बोला मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए आया था। पता नहीं मैंने क्या गलत किया या मुझसे क्या गलती हो गई, नहीं पता। मैं कहा अब की बार, हम लोग बोलते हैं कि माझी चूक पोटात गे, मेरी गलती जो भी होगी अभी तू माफ़ कर दे, अब मुझे अपना लेना, मैं दूसरी बार वापस अटेम्प्ट करने के लिए आ रहा हूँ। और जब मैं उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया तो देखा तो वो ब्लाइंड है। मैं वहाँ वापस बोला अरे यार, ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट, ब्लाइंड। मैं पापा को और हमारे रास्ते में लगता था, मैं पापा पूछ रहा हूँ क्या है। गिरने के बाद पहला कोई ट्रीटमेंट शुरू किया है, वो भी ब्लाइंड है, वो क्या मेरी फिजियोथेरेपी करेगा? नहीं वो बहुत अच्छा है, मैंने बहुत नाम सुना है उसका, मैंने काफ़ी लोगों को पूछा, और हमारे टाउन में वो एक ही बंदा है और कोई नहीं तो फिर भूसावल जाना पड़ेगा। भूसावल 9 किलोमीटर्स, आपको पूरा दिन लग जाता है तो जाने आने में ये हो जाएगा। और ही कांट अफोर्ड एक्चुअली, ही मीन्स ही वॉज गिविंग मी एक्सक्यूजेस, बट टचवुड वो बंदा बहुत अच्छा था। ब्लाइंड था बट ही इज़ डैम प्रोफेशनल। मतलब मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। उसे एक L1 एंड ही इज टेलिंग मी दिस इज L1, वो सब फील करके, वो फील कर रहा है और मुझे बता रहा है। एंड वो जो पोक कर रहा था उसका फिंगर, एक्चुअली आई कैन फील द माइक्रो टिश्यू। और वो एक मुझे बता रहा है ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, वो थ्योरी। एंड ही वाज नॉट, हाँ, इवन देयर आई स्टार्ट लर्निंग, डोंट जस्ट एजुकेट योरसेल्फ, ट्राई टू एजुकेट अदर्स. So when I train people, I just start training them. Training them in what? Dude, this is called military press. वो बोलते हैं सर ये करूँ, मैं कहा क्या ये करूँ, ये मतलब क्या ये दैट्स उसका नाम है मिलिट्री प्रेस. ओके सर मैं ये करूँ, ये नहीं न्यूट्रल प्रेस. ओके सर ऐसा करूँ, ऐसा क्या अर्नल प्रेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये
तुम्हें तुम्हारा नाम है, हाँ है, उसको भी उसका नाम है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ एंड यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ. बिल्कुल. कीप एजुकेटिंग. मुझे पता है तुम सीख, तो बोलते सर हम सीख लेंगे तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है. मैं कहा मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता. Exactly. मेरे ऑलरेडी लोग है ना पाइपलाइन में है, बहुत सारे लोग हैं और आने वाले, स्लॉट सीखते पूछ रहेंगे, रहे कि सीखते कभी रहेंगे. स्लॉट मिलेगा, तू उसकी चिंता मत कर, तू तेरी चिंता कर. लेकिन कभी कभार मैं बोला ये देख, एंड दिस इज माई लाइफ. शो ऑलवेज मस्ट गोइंग ऑन, बिल्कुल. ऑन एंड ऑन. आज मेरी मदर इन लॉ सीरियस है. yesterday she was serious and it's true, and she's hospitalized today, but still I came here. My wife said cancel it. I said no. मैंने आज तक कभी कैंसिलेशन नहीं किया. मैं आज तक क्लास ट्रेनिंग कभी कैंसिल नहीं हुआ. मैं 102 103 बुखार में भी मैंने ट्रेनिंग करा हुआ है, लेकिन मैंने कभी कैंसिल नहीं करा आज तक. इवन यू कैन आस्क माई ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स दैट शीतल बेन, वो पूछते सर तुम कभी कैंसिल नहीं करते हो, मैं ही सामने से कभी कभार कर लेता, आप कभी कैंसिलेशन क्यों नहीं करते हो. मैं बोला और होगा भी नहीं कभी ये, क्योंकि आई एम इन दिस वर्ल्ड. एक्चुअली आई एम अ डॉक्टर, आई एम डीलिंग विद अ ह्यूमन बॉडी. बिल्कुल. इफ अगर मेरे से अगर एक छोटी गलती होती है ना, तुमको इंजरी हो जाएगी. बिल्कुल, और बहुत सीरियस. तुम कोलैप्स हो जाओगे, तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम्हें पैरालाइज हो जाओगे. अगर मैंने गलत डेडलिफ्ट, तुमने गलत डेडलिफ्ट कर ली, तुम पैरालाइज हो जाओगे. सो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो फ्रॉम माई साइड इट्स नॉट गोना कैंसिल. मैं पहली बार मिला अनिरुद्ध को, लेकिन यू आर वेटिंग फॉर मी. यू स्केड्यूल समथिंग विच इज गुड फॉर एवरीवन. आज अगर हमारे इस पॉडकास्ट से अगर किसी को 1% भी अगर ये हुआ, वर्थ इट. एग्जैक्टली सर. एंड आई एम हियर दैट फॉर. मतलब मेरा यहाँ आने का भी एक डेस्टिनी है कि किसी का कुछ हो जाए. बिल्कुल. क्योंकि ये सब किसी और के साथ भी हो सकता है. डेफिनेटली सर. अब ये एक्सीडेंट किसी के साथ भी, इवन व्हाट दैट क्रिकेटर बॉय हु हैड अ कार एक्सीडेंट, या he recovered so fast and he's back. Because That's he also had a sports spirit. gymnastics background. And he was in gymnastic. Yeah. So that I mean, everybody has to attempt a sports. Sports is it's not lifestyle. It's a part of life. Exactly. Like how the sleeping is important, eating is important, your workout has to be important. बिल्कुल. You have to do anything. कुछ भी करो, कोई भी एक्टिविटी करो. तुम लॉन टेनिस खेलो, स्कॉश करो, स्विमिंग करो, जिमिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन करो. दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. वाई द लाइफ इज स्क्वीजिंग सो शॉर्ट नाउ? बिकॉज आवर लाइफ स्टाइल, आवर स्लीपिंग पैटर्न इज टोटली चेंज. या. आई लर्न व्हेन आई वॉज इन बेड. कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइफ. आपको ये सब सोचने का टाइम, सोचने को टाइम मिला और फील करने को टाइम मिला कि कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइफ. इसको हम ऐसे वेस्ट करेंगे. और ऑल दीज यंगस्टर्स नाउ डेज ड्रिंकिंग, बूजिंग, स्मोकिंग, दिस इज नॉट लाइफ. आई डोंट बूज, आई डोंट स्मोक, आई डोंट पार्टी, आई डोंट डू एनी लेट नाइट्स. ईट नाइसली, स्लीप नाइसली, वर्कआउट नाइसली, दैट्स द हेल्थीएस्ट लाइफ. एग्जैक्टली. और हम लोग ब्लेम करते हैं 40 साल के बंदे को हार्ट अटैक आ गया, वो कोलैप्स हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया. अरे नहीं, योर लाइफ, लुक एट योर सेल्फ. एग्जैक्टली. The blind person, I took him very granted, but the day he started my treatment, first day only I understood, I appreciate it. Like he is damn good because he was touching my micro tissue and everything, and he's trying to educate me कि these are the things, and actually it helped. और ये जो मुझे वो एजुकेट कर रहा था, मैं लीना मोगरे में जब मैं सब पूरा ठीक होके जब मैंने लीना मोगरे ज्वाइन करा था, तो वहाँ पे एक नासा का एक साइंटिस्ट, ही हैड अ कार एक्सीडेंट क्रैश इन US. तो वो अपने बेटी के पास मुंबई में आके, एंड इट वाज अ वर्स्ट केस इन माय लाइफ. उनके कम से कम 22 फ्रैक्चर्स थे और उनको मैंने रिकवर करके भेजा था. जब वो आए थे, वो अपनी बेटी और दामाद के साथ ऐसे चल के आए थे, एंड व्हेन ही वॉकड अवे ही वाज रनिंग एंड ही इज जंपिंग. वाओ. बिकॉज मैं क्योंकि आपने वो नॉलेज मैं उसमें से जा चुका था. और मैंने जो माय दैट राखी सिस्टर, शी 60 years नाउ. 60. दिस अक्टूबर, लाइक 2 months के बाद वो 60 years हो जाएगी. वो रोती है, बट नो मर्सी. आई एम ओल्ड, आई एम ओल्ड. हु इज ओल्ड? कौन है ओल्ड बंदा यहाँ पे? मैं तो नहीं हूँ, मैं ओल्ड हूँ, मैं रिटायर होने वाला. मत तो मैं बोला दिस इज माई टाइम, दस 1 hour यू इन माई इंस्पेक्शन. तो मैं उसमें कोई ये नहीं करने. अगर तुम्हें गिव अप करना है, टेल मी गिव अप, कल से ट्रेनिंग बंद. इवन यंग गाइज, आई डोंट गिव अप.
क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं गिव अप करना. Exactly. मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, तुम कहाँ से कर तुम सकते क्यों हो? कर रहे हो? तो इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ. देन स्लोली आई स्टार्टेड वॉकिंग वेरी नॉर्मली. और वही लोग मुझे देख रहे थे, साला ये जो बेबी स्टेप चल रहा है अभी थोड़ा इसको स्पीड आ गया. देन स्लोली आई स्टार्टेड साइकिलिंग. अच्छा. Then slowly, but on ground, I started running. अच्छा. Slowly, very slow. And तब my coach also was there. लेकिन he didn't help me out, but it's okay. मराठी में बोलते हैं मनगटात एवढी ताकत है, जिथे हात मारेल तिथे पाणी काढील. मतलब जहाँ मैं हाथ डालूंगा वहाँ सोना निकलेगा और निकलना ही चाहिए. That attitude was like after falling, and it was that and still there. मतलब एंड इट्स लाइक दैट ओनली. क्योंकि मैं कभी भी सक्सेस के पीछे कभी भागा नहीं, और ना पैसे के पीछे तो कभी नहीं भागा. लेकिन ऊपर वाले ने पैसे पीछे पीछे आते गए और मैं भागते गया. और जितनी जोड़ मेरी भागने में थी उतने ही स्पीड से पैसे पीछे पीछे आते गए. मैं सबको वही बोलना चाहूँगा, यू ऑल व्यूवर्स, डेडिकेटेड अपना काम करते रहो और शिद्दत से करो. मतलब एग्जैक्टली पूरे बोलते ना, हम लोग उसको बोलते हैं कि आस्था के साथ करो. उसमें कोई गोल मटोल नहीं चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं चाहिए. मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे वो करूंगा तो वो मिलेगा. मतलब कोई स्वार्थ नहीं. भाई कर्म करो, फर्किल जितना मत करो. और मैं वो करते गया, बोते गया. मुझे इतना मिला, ऊपर ने इतना दिया. आई एम रिटायर्ड नाउ, आई एम डन. आई डोंट नीड टू वर्क एनी मोर. आपने वैसे भी बहुत कुछ देख लिया लाइफ में सर. रिकवरी के बाद जो स्पीड में मैं वापस आया मुंबई में, दैट टाइम अगेन माई मॉम, लाइक मैंने व्हेन आई स्टार्टेड आफ्टर 10th कॉलेज में आने के लिए, तो कहीं ना कहीं शायद हम लोग बोलते हैं नाट लग गई. मॉम सेड मत जा, कुछ हुआ ना तो तू रिस्पॉन्सिबल रहेगा. इवन वन डे आई रिमेंबर, मैं ऐसे शॉर्ट्स में और बॉडी में मैं स्टेशन पे बैठा हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए. बिकॉज आई वॉज आस्किंग परमिशन, आई वॉन्ट टू गो. मुझे यहाँ फ्यूचर दिखता है. बिकॉज यू नो वॉट, व्हेन आई वाज इन मलखाम, आई वाज इन पोलवर्ल्ड, आई ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया. तो ट्रैवलिंग में ना मैंने सारे सिटीज़ देखे, सारे कल्चर्स देखे. और मुझे मुंबई बोलते ना, वो एक ठहराव कि मुझे मुंबई ही जाना है. क्यों दिल्ली नहीं गया, या क्यों पूना, या अदर स्टेट्स, बैंगलोर. मैं सब जगह ट्रैवल कर चुका था. हाँ, ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल कर चुका था. लेकिन मुझे मुंबई में जो इम्पैक्ट मिला ना, मैं फर्स्ट टाइम थाने में आया था, फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन खेलने के लिए. और सेकेंड ईयर हम लोग चेंबूर में हम लोग का कॉम्पिटिशन था. तभी हमारे कोच ने हमको पूरा मरीन ड्राइव दिखाया. अच्छा. तब मैंने विल्सन कॉलेज देखा. दिस इज द कॉलेज. आफ्टर 10th आई एम गोना बी हियर. विल्सन कॉलेज लाइक ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन. मैं लाइफ में पहली बार देख रहा था ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन. मैंने इसके पहले कभी नहीं. हमारे स्मॉल टाउन में है ही नहीं, ना डिस्ट्रिक्ट में, ना डिवीजन में. नासिक में नहीं, कहीं पे नासिक डिवीजन में नहीं. और जब मैंने वो देखा, आई वॉज लाइक यही कॉलेज. बट कुछ साल बाद जब मैं मुंबई आ गया था, मैं जेवियर भी देखा. अरे जेवियर भी अच्छा है, ये भी ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन है. अरे देन एल्फिस्टन कॉलेज, अरे ये तो और भी पुरानी है. अरे वाह. एंड यू कांट बिलीव, आफ्टर 10th मैंने एडमिशन के फॉर्म भरे. दैट टाइम कोई नहीं है. और मोम ने मुझे कहीं ना कहीं वो किया था, तू जा रहे अपने रिस्पॉन्स. हम लोग ना फिजिकल ना मेंटल ऑन नो फाइनेंशियल, बट इफ एनीथिंग इज हैपेंड योर ओन रिस्क. मैं बोल रही हूँ मत जा, लेकिन तू फिर भी जा रहा है. अगर तू कुछ हुआ या तो हमको ये मत लेना. तो वो हमेशा ना एक कोने में एक वो था हमेशा से. और जब मैं गया तो मेरे फ्रेंड्स के मामा नारायण इंगले, ही इज़ माई लाइक फादर, मुंबई का फादर. ही इज़ अ ACP. अच्छा. तो मैं जब भी उनका नाम लेता तो मेरे आँख में पानी आता है. उन्होंने मुझे पहली बार मुंबई में खाना खिलाया. उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी, क्योंकि मासी वॉज गिव अप कि मैं नहीं रख सकती तेरे को. जब आप वापस आए इंजरी के बाद? नहीं, पहली वाली बात, पहले कॉलेज अच्छा, की बात. अच्छा. जब मैं पहली बार मुंबई में मैंने पैर रखा. ओके. जब मॉम ने बोला ना कि अब मॉम, तब वो मामा ने, और ही वॉज एक्चुअली, ही नोज मी, ही नोज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन. ये वो सब उनको पता था हिस्ट्री. आई जस्ट कॉल्ड हिम वंस. आई सेड कुछ नहीं, शॉर्ट नोटिस, टुमारो आई एम कमिंग फॉर द एडमिशन, आई नीड योर हेल्प. ये ना बिंदास. ही इज़ लाइक वेरी बोल्ड गाय. और उनका पोस्टिंग था भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन.
अच्छा दादर, दादर विच इज़ लोअर परेल, परेल एंड लोअर परेल के बीच में पड़ता है, मतलब टाटा हॉस्पिटल के पीछे। तो वहाँ पे 2 जस्ट न्यू PSI, एक थे सुशील जुमड़े और एक विजय वाघ, ये दोनों वहाँ पे जस्ट ज्वाइंट हुए थे और दोनों बैचलर्स थे। तो मामा ने उनको बुलाया, पहले मैं पोजीशन गया, मैं पहले एयरपोर्ट, पहले उनकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पे थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सारा एयरपोर्ट, तो उनको वहाँ मिलने जाता था। हमारी 3-4 बार ही मीटिंग हुई थी, लेकिन जब मैं आया और मैंने बोला मुझे एडमिशन लेनी है, और आई टोल्ड हिम, ठन गोपाल है, पैसे नाही आहे काही आपल्याकडे, काही शालात नाही आहे, फॉर्म पैसे नाही आहेत, फॉर्मला पैसे द्या. ही यूज टू गिव मी एव्हरी डे पॉकेट मनी. आई यूज टू हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे विथ हिम. मैंने क्या बोलते हैं आप लोग, मेदू वड़ा, पहली बार अच्छे होटल से आया हुआ है सर, यू नो, प्रॉपर पैकिंग एंड ऑल. देन ही सेड कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है. मैं कहा वैसे विल्सन में लेना है, सेंट झेवियर में लेना है, और एक काम कर पाची कॉलेजमध्ये टाक. किती पर्सेंटेज. म्हटलं 35. है अरे पागल झाला आहे का तू, कुठे मिळणार तुला ॲडमिशन. म्हटलं मामा काही आहे का सर्टिफिकेट. म्हटलं मामा आहे सर्टिफिकेट, दाखव. 1 2 3 4 5 अरे संपतायत की नाही. 3 5 6 झालं तुझं ॲडमिशन, होईल तुझं ॲडमिशन, डोंट वरी. आणि नाही झालं तर मला सांग, मी करतो म्हणजे तुझं ॲडमिशन. इज अ सिनियर पी आय, ऑफकोर्स सीनियर पी आयला एक फ़ोन कॉल. म्हटलं मामा प्लीज़ तसं नका, म्हटलं मैं एडमिशन. मतलब वो वाला एडमिशन, मतलब अगर ऐसा हुआ ना तो मेरा डेस्टिनी यहीं ख़त्म हुआ. मुझे मतलब मुझे यहाँ नहीं रहना अगर साइन आया तो. बट ही वॉज वेरी हेल्पफुल. जाऊन फॉर्म घेऊन ये. मैं अकेला मुंबई में फर्स्ट टाइम खुद 64 बस पकड़, कुलाबा, ये वो, खुद अकेला, बट बोल्ड. एंड बोल्ड लाइक आई वॉज सो कॉन्फिडेंस कि मैं यहीं का हूँ, मुंबई का हूँ, और मैं प्रिटेंड भी ऐसे कर रहा हूँ कि है दिस इज ऑल लाइक व्हाट बिग डील. कॉलेज में भी एंट्री लाइक ॲडमिशन घ्यायला आलो आहे, यू नो द सिक्युरिटी गाईज, कुठे आलं आहे ॲडमिशन, अच्छा कुठे पर्सेंटेज किती. म्हटलं तर तुला काय करायचं. माइंड बिजनेस किसको बताऊंगा 35%. बट एंटर्ड, आई टुक ऑल फॉर्म्स और मामा को दिखाया. कौन भरणार. म्हटलं तुम्ही. मला नाही भरता. फिर उनका एक राइडर था. राइडर इट मीन हिज असिस्टेंट्स. ही डज एवरीथिंग, पर्सनल प्रोफेशनल एवरीथिंग. और उनके ऑफिस के साथ उनका एक रूम था. दैट इज़ द ब्रेक टाइम, AC BC सब मस्त, बाथरूम मतलब छोटा सा, वहीं पे ही यूज टू स्लीप. देन 1 महीना तो उन्होंने उसी रूम में मुझे सुलाया. अच्छा. जैसे उनको पता चला कि ये 2 बंदे अकेले रहते हैं, एक ही रूम है, मास्टर है, बट ओपन बाथरूम, वो होता है ना इंडियन स्टाइल, छोटा सा. तो करायला गेला. हाँ, गाँव वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं पे भी डाल लेते हैं, खड़े खड़े करा तो कर लेंगे. ओके. तो ही शिफ्ट में आफ्टर मंथ देयर. तो फिर फॉर्म वॉर्म ले आए. एंड इसमें बहुत टाइम चला गया, क्योंकि उनका ये था कि इसको हॉस्टल में भी डालना है. अच्छा. एडमिशन के साथ साथ. बट सबको पटाने में 1 महीना ऑलरेडी गुजर चुका था. एडमिशन का काफ़ी प्रोसेस भी ये हो गया था. लेकिन मैंने वो फॉर्म फिल किया, सब किया. कैन यू बिलीव, मैंने 5 कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया. मैं सभी कॉलेज में मेरा नाम आया, फर्स्ट लिस्ट. एंड कैन यू बिलीव, विल्सन कॉलेज, माई ड्रीम. विल्सन कॉलेज में एडमिशन है, मैं वहाँ लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज, कि पहले मुझे उसी में मेरा मैं हमेशा वैसे ही जाता हूँ, जो मैंने पहले सोचा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसा. तो मैं गया, देखा, वाह. और 2 रश वो लीज के सामने, क्योंकि सब पढ़ाकू लड़के सब होते हैं, और सब बड़े बाप के बच्चे, सब एकदम मेरा बाप ये, मेरा बाप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, सब वहाँ के है ना, नेपेंसी रोड, जसलोग, ये सब बड़े बाप के बच्चे, पढ़ाकू. हाँ, सब लोग. मैं रश एकदम पीछे खड़ा हूँ ना, लास्ट में, तो मुझे दिख नहीं रहा है, कोई नीचे बैठा हुआ है, ऊपर. एक बंदा बोलता है, हु इज दिस गाय. तो वो बोलते, व्हाट्स रॉन्ग डूड, आई हैव अ 98% and this guy has 35% and he's first merit list, and that's me. I'm standing there, I'm laughing, I'm happy. मुझे देखने की जरूरत थी, मैंने उसने मेरे नाम रिवील कर दिया पूरे सब भीड़ के सामने. I am happy and I was just laughing and he just look at, और उसका फ्रेंड भी देख रहा है, and I'm laughing. कोई हंस नहीं रहा कि मैं अकेला हंस रहा हूँ, बाकी सब गाली दे रहे. Is it you? And I'm like this, full skin fit. And sorry, I don't. I didn't do that.
केसी फर्स्ट, एल्फिस्टन फर्स्ट. आई एम सो हैप्पी. मैं बोला यार मतलब स्पोर्ट्स कोटा इतना इम्पोर्टेंट है. इतना वही ये सब इतना इम्पोर्टेंट है. एंड कैन यू बिलीव माई माइंड वॉज सेट, मैं अभी स्पोर्ट्स नहीं खेलना है मुझे. वो उनको नहीं पता. मुझे अभी ब्लो करना है मेरा लाइफ, मुझे एंजॉय करना है कॉलेज लाइफ. एक्चुअली इन स्मॉल टाउन आफ्टर 10th 11th 12th इट्स अ स्कूल, बट इन मुंबई दे कॉल FYJC एंड SYJC, बट कॉलेज फुल ऑन बैक कैंपस फ्रंट कैंपस कैंटीन शैंटीन. और हमारे स्कूल में अभी तक कैंटीन नहीं है. फर्स्ट टाइम आई सॉ कैंटीन. बैक कैंपस, फुल बैक कैंपस, सी व्यू. That full Girgaon Chowpatty I can see from back campus. I'm sitting there. Chapel, I can see from Chapel that Chowpatty. It was like, it's like dream come true. Wow, ये तो मैं पिक्चर में देखा करता था और कितना सही लग रहा है. So after 3 months that break वाला सीन ब्रेक हो गया. तो I thought कुछ मसाला चाहिए, तो let's start kickboxing. So I been there Tyson. And I asked him, सर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? What do you know about kickboxing? I don't know anything. First time. Okay. जा यहाँ से लेके पॉइंट तक लास्ट, फ्रॉम विल्सन कॉलेज टू पॉइंट तक भाग के आ जाओ. तो he said, हो गया. I don't believe you. I'll send someone. तो किसी को बाइक पे बिठा के भेजा वापस. Go back till point and come back. Point मतलब पता है ना लास्ट वाला जहाँ खत्म होता है वो, वहाँ तक. सेकेंड राउंड स्टिल आई डोंट बिलीव. I'll sit with him on bike. Third round, then he decided, okay, I'll train you now. So he understood good stamina. Then I showed him show off के लिए वो back somersault ये वो. क्या है भाई, क्या है बंदर की तरह क्या ये कर रहा है? Said no flexibility. थोड़ा सा लगता है ना किक बॉक्सिंग के लिए. Then he said, okay, पहले बॉक्सिंग से शुरू करो, स्पायरिंग करो, देन स्पायरिंग शैडो करो. बहुत टाइम बाद तुमको मैं किट पे दूंगा, ठीक है. देन स्लोली आई स्टार्टेड एंड इट वाज इंटरेस्टिंग. और मेरी क्लास में FYJC में एक श्रद्धा करके एक लड़की थी जो मुझे, पूरे कॉलेज में एक ही लड़की थी जो मुझे राखी बांधती थी और कोई राखी नहीं बांधता था. कोई नहीं. एवरीबडी शी द ओनली वन एंड शी वाज देयर इन बॉक्सिंग. तो वो मुझे अकेले हर साल बिना दुनिया इधर की इधर हो जाए और मैं कहीं से भी पैसे सेव करके उसको एक कैडबरी देता था. कहीं से भी लाता था लेकिन उसको देता था. तो शी वॉज अप्रिशिएटिंग, यू कैच अप सो फास्ट, यू आर डूइंग सो गुड. एंड इट वॉज अ लाइक यू नो वॉट, आपको कहीं पहुँचना है तो आपकी वो जर्नी होती है. जैसे लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं. आई रियली अप्रिशिएट होटल मैनेजमेंट. होटल मैनेजमेंट कोई भी बंदा हो, इवन योर मल्टी मिलीनियर बिलीनियर या आप कोई फुटपाथ से आए हो, आपको हाउसकीपिंग से शुरू करवाते हैं. हाँ, आपको वो कमोड साफ करवाएंगे. हाँ, लोएस्ट लेवल से कमोड साफ करवाएंगे, वो टिश्यू पेपर लगवाएंगे जहाँ लोग बैठते हैं. देन यू बिकम अ शेफ, मैनेजर और ओनर ऑफ द होटल और रेस्टोरेंट्स. तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज लाइक, तो डेफिनेटली पॉकेट मनी कब तक मामा. Even I was started feeling bad, like he's not my real mama, but he's more than my mama and बाप. He was बाप. For me he's a बाप. जो मुझे खिला रहा भी है, रहने को भी ये कर रहा है. He tried his best for hostels. हम लोग के विल्सन कॉलेज में ही 2 हॉस्टल थे और उसका जो वार्डन जो था वो मलयाली था, क्रिश्चियन था, बट ब्लडी बास्केट. आई टोल्ड हिम मेरे सच में रहने के वादे, बट मैंने फॉर्म फिल करते वक्त, इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए बंदे ने, मैंने फॉर्म फिल करते वक्त एक रिलेटिव, एनीबडी इज़ देयर इन मुंबई, सो आई रोट मासी. बट भाई पूछ तो सही मुझसे, मासी मुझे रखती है नहीं रखती है, मासी का रहने के लिए जगह है ये नहीं है, मासी तो मुझे रखा ही नहीं है. एग्जैक्टली. मैं एक थर्ड पर्सन क्या रह रहा हूँ, वो भी उनको ऑब्लिगेशन के नीचे. उनके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन मुझे तो फील हो रहा है ना यार. तो मुझे एडमिशन दो, मैं कहीं से भी कुछ भी कर लूँगा. एंड दैट टाइम आई रिमेंबर, तो मैंने नज़दीक जॉब भी ढूंढना शुरू कर दिया था. तो वेस्ट साइड तभी जस्ट लॉन्च हुआ था, वेस्ट साइड. तो मैंने सेल्समैन के लिए वहाँ पे इंटरव्यू दिया. पता नहीं तब मैं अभी एक छोटे टाउन से आया था, तो आई वॉज नॉट दैट फ्लुएंट, एवरीथिंग लाइक इंटरव्यू एवरीथिंग. बट ही सेड योर पर्सनैलिटी इज गुड बट यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू कांट सेल अ प्रोडक्ट. एंड ही रिजेक्टेड मी.
लेकिन मेरा मोटो था कि मैं यहीं हॉस्टल में रहूँगा, कॉलेज यहाँ अटेंड करूँगा, वहाँ से पैसे कमाऊँगा और मैं मेरा ग्रेजुएशन पूरा करूँगा, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक मेरा फेलियर हुआ फर्स्ट जॉब के लिए। ठीक है यार, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं और कुछ जॉब ढूंढ लूँगा, लेकिन मुझे करना तो है। तो जब मैंने वो फॉर्म फिल करा तो मैंने सिर्फ एक छोटी ऑनेस्ट गलती करी कि भाई आपका कोई रिलेटिव रहते हैं, मैंने ऑनेस्टली लिखा मासी, वो भाईंदर रहती है। आई जस्ट रोट दैट। इस वजह से उसने मुझे एडमिशन नहीं दी, क्योंकि आपके अगर रिलेटिव है तो आप यहाँ नहीं रह सकते, हॉस्टल में क्यों आपको रहना है। देन आई बीन टू हिम पर्सनली, आई रिमेंबर हिज नेम बट आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम। ही इज अ रियली ब्लडी बास्केट। ही वाज रिफ्यूजिंग लाइक आई डोंट केयर योर मल्लू और योर वॉट एवर। एनीवेज, बट उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया था, मैं उसको गाली भी दे रहा था, उसको कस भी कर रहा था, एंड ही पैरालाइज्ड टुडे। ओह रियली? बट एनीवेज, किसी के साथ होना नहीं चाहिए, बट इट्स नॉट बिकॉज सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उनके साथ और क्या एक्सपीरियंस हो मुझे पता नहीं, लेकिन सच में किसी को ज़रूरत है। और बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। मैं यार एक बेसिक्स तुमको पूछ रहा था, और मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं जस्ट फ्रेश 10वीं, मतलब व्हाट एग्जैक्टली 10th you passed and one man later mama said don't worry, I'll take care of it। एक तो मेरे घर रह लेना, या फिर इसी में थोड़ा मैनेज करो। तो 1 महीना वैसे निकल गया उनके वो छोटे रेस्टिंग रूम में। बाद में दैट सुशील जुमड़े एंड विजय वाघमारे, दे एक्सेप्टेड कि ही इज़ अ स्ट्रगलर, तो हमारे साथ रहने दो। तो 1 year आई वॉज विद देम। अच्छा। तो मासी और उसके सास, हर इन लॉज, लाइक उनको इतना बुरा लगा कि भाई इसकी फैमिली यहाँ होने के बावजूद ये किसी और के पास रह रहा है। ओके ओके, यू कम, हम मैनेज कर लेंगे, तू यहाँ रहने के लिए आ जाना। 1 साल के बाद भी मैं उनके यहाँ रहने के लिए चला गया। ओके। देन अगेन द बिग स्ट्रगल, ट्रैवलिंग। लाइफ में कभी लोकल ट्रेन देखी और ट्रैवलिंग और वो बंदे, एंड दैट स्ट्रगल, दैट जंपिंग इनटू इट, हैंगिंग इन। वो भी एक आर्ट है, स्पोर्ट है, एक डिफरेंट स्पोर्ट है। चले तो मतलब उसको भी ओलंपिक्स में डालना चाहिए। यहाँ से चर्चगेट से पूरा एक्सरसाइज हो जाता था। हाँ, प्रॉपर वर्कआउट एंड प्रॉपर मसाज। आई हर्ड पहली बार मसाज फील किया। अच्छा, वाओ, बॉडी टू बॉडी मसाज। अच्छा, अंदर बैठ जा, खड़े हो जा, टका 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 टका, आई गुड यार, इस डैम। बोले ये क्या सीन है साला। दैट इज ओके, बट दैट अंडर आर्म स्टिंग्स एंड दीज गाइस स्टिंकी वेट पीपल, देन इट स्टार्टेड इरिटेटिंग। क्योंकि कभी ऐसा इतना क्लोज कि किसी कभी फील नहीं किया था कभी। और वो भीड़ तो पता है, यू नो, पीक टाइम, और मैं जाता भी पीक टाइम में था, आता भी पीक टाइम में था। तो बिगिनिंग आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट कि जाके, मतलब चर्चगेट से आई यूज्ड टू सिट, विंडो सिट, और जब तक मीरा रोड नहीं जाता तब तक कोई कितना भी गाली दे, आई एम नॉट गोना गेट अप। अबे उठ जा, अंधेरी आ गया, उठ उठ, महेंद्र वाले उठो उठो उठो। नो प्लीज़, जो सोचना है सोचो, जो करना है कर लो, बिकॉज आई एम फुल डे, आई एम टाइड अप। मतलब कॉलेज, फिर बॉक्सिंग, वो पूरा कॉलेज, बॉक्सिंग, उसमें आप जॉब भी कर रहे थे? उसके बाद शुरू किया था जॉब। तो आई यूज्ड टू स्टार्ट फर्स्ट सुमित, फर्स्ट जॉब, वो जो गैस का सुमित लाइन करके आता था कुछ। हाँ, वो गैस का एक ये होता था, यूनिट होता था, गैस स्टोव। तो वो सेल करना होता है। तो आई यूज्ड टू गो BDD चाल, डोर टू डोर टू सेल इट। मैम सब गाली दे, जा भाड़ तुम, पहला टाइम लालस, साला ये क्या है, आई डोंट नो। BDD चाल वाले क्या ये क्या एक्सपेक्ट करेंगे। देन फर्स्ट मंथ एंड इंसेंटिव बेस्ड। हाँ, महीना खत्म हो गया, सर क्या 1 पन्ने वीकली, उठे पैसे नहीं गिनून। तेरी महीना भर सबका गाली, डोर मुंह पे मारना, एक बार उंगली दब गया डोर के इसमें, 1 month नो सैलरी, वेरी सैड। एंड वी 2 of us, वन मोर माई चाइल्डहुड फ्रेंड विशाल सुरवाड़े, जो मेरे मामा का जो भांजा था, वो सिद्धार्थ कॉलेज में था तभी। अच्छा। तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। और एक था प्रवीण सुरवाड़े, जो मेरे साथ, मतलब सेम 79 बॉर्न। हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया। दिन भी नहीं, अभी कुछ सोच समझ के करना, ऐसे कब तक चलेगा यार, भले गाली सुनने का नहीं, लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए। Exactly. वो हम लोग के 3.5 months से हम दोनों कटलेट खा के जी रहे थे। अच्छा, तब दिन में 1 कटलेट। हाँ, वड़ा पाव भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे हम लोग। कटलेट उससे सस्ता था, और अच्छा, वड़ा पाव से, पता ना, एक ब्रेड का स्लाइस होता है, एक ही, उसको ऐसे डुबा के वो करते थे। हाँ, समझ गया। उतना ही, चाय नहीं, कुछ नहीं, बस पानी एंड कटलेट्स।
मैं बोला यार कब तक चलेगा यार, एक बार कुपोषित हो गया, अभी वापस कुपोषित नहीं होना, अब बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। देन हम लोग एक दिन बैठे आराम से शाम में और हमने प्लान करना शुरू किया, दैट इज़ द शेड्यूलिंग। फिर हमने मतलब बोलते हैं ना एक होटल मैनेजमेंट कैसा होता है कि भाई सेल कैसा करना है, फिर उसका प्लानिंग कैसे करना है, शेड्यूलिंग कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ये हम खुद से सीखने लगे। बोलते हैं लात पढ़ते पढ़ते। तो फिर हमने बोला यार यहाँ का रिचेस्ट मतलब कौन ऐसी सीढ़ी ले सकता है, वो वाला हम लोग ये करते हैं। देन ही सेड मुझे तो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो फिर हमने मामा को फ़ोन किए, मामा यहाँ पे ऐसे थोड़े से मतलब ये सब प्रोडक्ट है, इसको बेचेंगे तो कौन खरीदेगा? लोखंडवाला था। अरे ये तो स्ट्राइक ही नहीं हुआ, बिग मार्केट। देन वी स्टार्टेड लोखंडवाला ऑल कंपाउंड्स, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी वाले अलाउ नहीं करते थे। ईमानदारी का दिमाग वो ज़माना ही नहीं है। देन आई यूज्ड टू से एक बिल्डिंग में मैं सिक्योरिटी को एंगेज करूंगा, तू पीछे से निकल लेना, दूसरे बिल्डिंग में तू करना। बट नो हाइड एंड सीक का कोई, हमने झूठ नहीं बोला, दोनों ने ईमानदार। और जाते ही वहाँ पे भी यू नो रिच पीपल ऑल्सो ब्लडी यू गाइज, वो इंग्लिश वाले गाली भी सुन ली हमने, पहले गंदी गंदी गाली सुनी थी, अब ये इंग्लिश वाली भी गाली सुन ली है। लेकिन एटलीस्ट वी स्टार्टेड सेलिंग, मतलब हम लोग को स्टार्टअप मिला, कुछ पैसे मिलने लगे। देन थोड़ा कॉन्फिडेंस और तरह ये होने लगा। देन इन 10th ओनली आई हैव मेरे बड़े भाई ने लाइफ में एक अच्छा काम किया था। खुद के पास लाइसेंस नहीं था 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, मुझे बोला तू मुंबई जाने से पहले लाइसेंस ले ले। कभी लाइफ में 4 व्हीलर चलाई नहीं, 2 व्हीलर चलाई है लेकिन नॉट बिना लाइसेंस, नॉट बिना लाइसेंस किए, लेकिन कोई ड्राइविंग स्कूल से नहीं, अपने आप सीख के लाइक दैट। तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर का लाइसेंस मिल गया। तो इसे एक दिन बोलते हैं ना बहुत स्ट्रगलिंग लाइफस्टाइल, तो मैं बोला यार कब तक ये ऐसा स्टो और भी चल के जाना, हर की चढ़ना उतरना ये वो, और मिलता था इतना सा। उसका ऑफिस दादर में वेस्ट में था, शिवाजी पार्क के पास। देन वी डिसाइडेड समथिंग एल्स, स्विच समथिंग एल्स। अच्छा। तो मेरे पास लाइसेंस था, इसके पास नहीं था। वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड ही सेड तब डोमिनोज पिज़्ज़ा जस्ट लॉन्च हुआ था अच्छा इंडिया में, तू डिलीवरी बॉय का काम क्यों नहीं करता है? इट्स डैम गुड, अच्छा मतलब सैलरी भी अच्छा मिलेगा और इंटरनेशनल कंपनी, तेरे वो बनेगा ना, तेरे वो प्रोफाइल में अच्छा ही आएगा। मैंने ये कभी सुना भी था डिलीवरी बॉय। तो बोले डिलीवरी बॉय का एक बार ट्राई करके देख, डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो उसी ने फॉर्म लेके आया, उसी ने ये करा, मुझे कॉल आई, यू हैव अ लाइसेंस? यस। विच लाइसेंस? 2 व्हीलर 4 व्हीलर। ग्रेट, कम टू द अंधेरी ईस्ट फॉर इंटरव्यू। तब मेरे ख्याल से 2 ही थे शायद, अंधेरी ईस्ट और वेस्ट में, एक लोखंडवाला में था और एक ईस्ट में था, फर्स्ट ब्रांच डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो आई बीन देयर, द मैनेजर एकदम खुश हो गया, अरे ये पक्का सेल्समैन लग रहा है, अच्छा है, फिट है, एंड दैट कॉलर वाला एंड दैट यू नो पोलो टी शर्ट्स एंड ऑल एंड कैप शैप एंड ऑल। अरे यार कपड़ा भी मिलेगा, बाइक भी मिलेगी, चलो अच्छा है, बहुत दिनों से बाइक नहीं चलाई। दैट टाइम स्कूटर वॉज दैट, चेतक, और सैलरी 7,000 रुपीज। 7,000? दैट टाइम इज 7,000 लाइक 70,000। ओ मैं कुछ भी करूँगा इसके लिए, तुम बोलो वो करेंगे। ओके यू अपॉइंटेड लोखंडवाला ब्रांच। एंड आई टोल्ड हिम, अयूब भाई जॉब मिल गया भाई, इसे भिंडी बाजार गए, ही वॉज विल्सन कॉलेज। डूड यू आर लकी मैन, किसी को मिलता नहीं इतना जल्दी, तेरे को मिल गया। बोला थैंक्स यार, तूने इतना हेल्प करा, बट मिल गया। किधर मिला? लोखंडवाला। वाओ, टिप्स तो भर भर के मिलेगा तेरे को, सैलरी से ज़्यादा है। टिप्स मतलब क्या होता है? टिप्स मतलब अबे जाएगा ना, जब देगा ना तो उनको थोड़ा मशका पॉलिश करने का, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, वो आई एम कमिंग फ्रॉम डोमिनोज पिज़्ज़ा दे देने का, वो और रुक जाने का, वैसी जाना नहीं उधर से, खड़े रहने का ऐसे। अच्छा फिर वो तुमको 100 रुपये देंगे, 50 रुपये देंगे। इट वॉज लाइक साउंडिंग बैड, मतलब भीख। मैं बोला इसका मतलब टिप्स का मतलब भीख है? भीख थोड़ी है, तेरा हक का पैसा है, तू इतना धूप में इतना जाएगा, ठंड में जाएगा, बारिश में जाएगा, तेरा हक का पैसा है। बट डोमिनोज वहाँ पे बताना नहीं कि तेरे को टिप मिली, वो बॉक्स में डालना पड़ता है। मैं कहा ये तो अपने से नहीं होगा बॉस, चोरी चपारी नहीं, वो तो करना है, सबको करना पड़ता है, ऐसे करेंगे तो ही आगे। मैं रहूँगा तो मैं तो करूँगा भाई, मतलब तू कर ले, मुझसे नहीं होगा। नहीं बट एक्चुअली देख, यू आर स्ट्रगलिंग नो फॉर मनी, सो बेटर डू इट।
इतना कब तक धक्का खाएगा? बिकॉज इवन आई लाइक टू टेल यू दैट ऑल्सो, कॉलेज में भी मामा पैसे देते थे, लेकिन जब कैंटीन में बैठते थे सब फ्रेंड्स लाइक अनुज, आस्ताद, रूमी, देन अयूब, देन कपल ऑफ फ्यू मोर फ्रेंड्स, वो सब ऑर्डर करते थे, मैं बैठा रहता था. तो कोई तो भी एक चाय में 2 चाय करता था कि यू हैव दैट. देन अयूब यूज टू शेयर विथ मी अ समोसा, और वो एक समोसा मेरे लिए पूरा दिन के लिए था. तो मैंने काफ़ी समोसे खाए उससे. फिर उसको पता चलने लगा धीरे धीरे कि यू डोंट हैव मनी. तो फिर वो मेरे लिए पूरा समोसा ऑर्डर करने लगा. बट मुझे वो एक अजीब फील लगा कि यार ये मुझे अभी ये कर रहा है, मतलब बेचारे की तरह देख रहा है. नहीं अयूब प्लीज़, जब आएगा तब दे देना, उधार रहा तेरी तरफ. फिर अनिल उत्तप्पा ही यूज टू ऑर्डर, क्योंकि इट वॉज बिगेस्ट एंड फीडिंग कि उससे पेट भरता है. वो उसी ने प्लान किया, उससे उसने प्लान करा, वो मुझे वो दिन भर के लिए फीडिंग हो जाए इसके लिए मुझे वो अनिल उत्तप्पा ऑर्डर करने लगा. अच्छा. और मुझे कभी मैं भूल नहीं सकता, वो याद रहेगा ज़िंदगी भर. मैंने उसको पे ऑफ किया वो चीज़, उसका करियर में लगा के. ही इज़ अ गुड ट्रेनर नाउ. अच्छा. नाउ फिटनेस इंडस्ट्री इज़ लाइक अ कमर्शियल इंडस्ट्री. यहाँ बहुत पे ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया. इतना कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए यार. एग्जैक्टली. यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन बॉडी. मतलब तुम ट्रेनर हो गए तो तुम किसी के साथ कुछ भी करोगे. यू गॉट अ सर्टिफिकेशन फॉर सर्टिफिकेशन फॉर व्हाट? 99% there is no certified trainers. First thing. And 1%, I don't know how much honest they are, but मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को प्रोटीन शेक तक नहीं बेचा. Creatine, steroids, far away. बिल्कुल. Because we used to have a steroid lecture. His name is Rishi, Dr. Rishi. He's a politician now. Okay. राज ठाकरे के इसमें he's a big politician. अच्छा. इन दादर शिवाजी पार्क का पूरा जिम वही संभालते थे. ओके. तो वो हमारा लेक्चर लेते थे स्टेरॉइड्स का. ही टोल्ड मी वेरी क्लियर, सबको पूरे क्लास को बोला था, स्टेरॉइड्स मैंने सब लेके ट्राई करा हुआ है, लेकिन कभी किसी को सजेस्ट मत करना. ना स्टेरॉइड ना क्रिएटिन, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट होते ही है. और हम लोग फिटनेस इंडस्ट्री में क्यों है? ताकि बॉडी फिट रहे. हम लोगों को हेल्दी रखना है, बिल्कुल फिट रखना है. और अगर हम ये आर्टिफिशियल, आई लाइक टू टेल यू अनिरुद्ध, बट जो भी मैन मेड है वो सब हार्मफुल है. एग्जैक्टली. जो कुदरत ने बनाया है वो सब कुछ अच्छा है, भले वो कड़वा हो. आज हम लोग कॉफी पीते, ब्लैक कॉफी कड़वी है, बट इट्स हेल्दी. करेला बिल्कुल वेरी हेल्दी. वेरी बैड, मतलब उसका टेस्ट नहीं कर सकते आप. 99% लोग खाते ही नहीं करेला, लेकिन इट्स सो हेल्दी. बट आज के ट्रेनर्स फैट बर्नर्स ऐसे बेचते जैसे वो लेमन का वो आता है ना, हम लोग बोलते थे गोली, लेमन गोली. लेमन गोली की तरह बांटते हैं. आई लाइक टू टेल यू, फैट बर्नर, स्टेरॉइड्स, इट्स लाइक नथिंग लाइक एनी स्टेरॉइड्स. तुमको उससे साइड इफेक्ट होना ही है 100%. एंड एनीथिंग, मे बी हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, हार्मोन प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम, हार्ट रेट प्रॉब्लम, एनीथिंग. यहाँ तक कि उससे काफ़ी लोगों को पैरालाइज भी हुआ है. अच्छा. फैट बर्नर से. बट स्टिल हर दूसरा बंदा फैट बर्नर बेच रहा है बिकॉज दे अर्निंग. फिर बाकी क्लाइंट को इजी वे आउट चाहिए. No, but जल्दी रिजल्ट चाहिए. they ask, see, you're dealing with the fitness industry, you're dealing with the human body, so you are there to guide them. Exactly. They trust you blindly. They don't know. उनको नहीं पता यार, वो उनको शॉर्टकट चाहिए, लेकिन तुम्हारा काम है उनको बोलना कि मत लो शॉर्टकट, बहुत भारी पड़ेगा आगे जाके, अब पता नहीं चलेगा. मे बी आफ्टर 40, after 1 year, after 2 years, or maybe next day or same day. I seen keeping steroid in India. Steroids, it's banned. It's not legal. Yes, sir. But तुमको हर जिम में ये मिलेगा, हर जिम में मिलेगा. इन्फ्लुएंसर कल्चर की वजह से और बढ़ गया है. जितने भी लोग, मैं पॉडकास्ट में भी आया हूँ, वो लोग यही कह रहे हैं कि लाइक टीनेजर्स हैं 18 years 20 years के. Is they know कि स्टेरॉइड से बहुत बुरा साइड इफेक्ट होता है. एग्जैक्टली. आज मे बी उनको कुछ नहीं है, लेकिन उनका फ्यूचर कितना गंदा है पता है. बिल्कुल. मे बी हार्मोन्स लाइक उनके बच्चे भी नहीं होंगे. हाँ बिल्कुल. या उनको और भी कुछ भी हो सकता है. कोई गारंटी नहीं है इसका क्या एडवर्स इफेक्ट. लाइफ स्क्वीज्ड बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स, बट स्टिल दे आर टेकिंग लाइक अ पीनट्स. भाई खा लो, हो जाता है, कुछ नहीं होता. तब तो यू पफ ऑफ, यू एंजॉय दैट लाइफ 2 years 3 years,
फॉरगेट इट यार, गो विद रॉनी कॉलमैन, रॉनी कोलमैन का कितनी बुरी हालत है, जस्ट गो एंड सी हिम, क्रचेस के साथ चल रहे होते हो, आज अपने पैर पे खड़े नहीं रह पा रहे. He used to have a 23 arms. अरे ह्यूज, He can't eat his own. He need a big spoon. That big arms. FBI officer. आज लाचार है, क्यों? स्टेरॉइड की वजह से. स्टेरॉइड्स Arnold. Natural. आज देखो, how old he is? He's enjoying his life. हाँ 80, I think he just turned 80. Follow who are really ideals. Exactly. Just don't go with the blinds. But I don't blame common people. I blame the trainers. Exactly. जो trained है obviously. अगर आप खुद को एक ट्रेनर कहलाते हो या सर कहलाते हो, सर इज अ रिस्पेक्ट. मेरा 85 इयर्स का भी बंदा होगा या भी 17 इयर्स का भी बंदा होगा, वो मुझे सर ही बुलाएगा. एंड आई हैव टू मेंटेन दैट, और उसके मुझे काबिल बनना पड़ेगा. बिल्कुल. अगर मैं इस प्रोफेशन से अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो फिर भगवान ही आपको बचाए. बिल्कुल. आप 2 पैसे कमाने के लिए अभी प्रॉब्ली अगर मैं लीलाम वगैरह में अगर मैं सब लोग बेच रहे थे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, बट मैंने कभी नहीं बेचा. अगर मैं बेचता तो जहाँ मैं फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपीज़ कमा रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपीज़ कमा पाता था. दैट्स अ डिफरेंस. 10 times almost. अगर एक प्रोटीन शेक अगर आपको 1500 का मिल रहा है, दे सेल इट 5000 रुपीज़. जो स्टेरॉइड अगर 5500 का है, दे सेल इट 1.5 लाख रुपीज़. The trainers sell that. That's the industry that is going on, and that is very bad. ये नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री में. We are here to keep people fit Exactly. and safe, and they feel safe front of us. और अगर हम भी उनको मारने के पीछे पड़े तो जिस थाली से खा रहे हो कहाँ जाएंगे वो लोग? You are honest with your profession. Exactly. अगर डॉक्टर लोग अगर ऑपरेशन करते वक्त कुछ कर ले तो हो गया ना. Exactly. कहाँ जाएंगे ये लोग फिर? और आज फिटनेस इंडस्ट्री इतनी अवेयरनेस आ गई है, सबको फिट होना है. नॉट इवन मेट्रोपॉलिक, इवन छोटे छोटे गांव, जितने भी कस्बे होते हैं, सब में सबको एक अवेयरनेस है कि नहीं भाई कुछ भी करने लगे फिटनेस करना है. तो वो लोग अगर एक ट्रेनर को अभी कोई आके पूछते तुम कितने सर्टिफाइड किए हो भाई, कोई नहीं पूछता. ही इज़ अ ट्रेनर सर. बट तुम वो सर में बैठते हो, कभी आईने में जाके अपने आप को देखो और पूछो मैं सच में मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ. 2 पैसे कमा रहे हो, नो डाउट. कहाँ जाएगा वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस आएगा ना. सी इट्स अ कर्मा. एंड जिसे अनिरुद्ध ने भी बोला, जो बोओगे वो पाओगे. Exactly. तुमने अच्छा कहा तो अच्छा ही आएगा, बुरा करोगे तो बुरा ही आएगा. कहाँ से आएगा पता नहीं. इस चीज़ पे ना मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, और मैं बहुत सेंसिटिव मैटर है, लेकिन आई नीड्स टू टॉक, क्योंकि आज इस फिटनेस इंडस्ट्री में जो भी हो रहा है ये किसी बिजनेस से कम नहीं है या फिर किसी फर्जीवाड़ा से कम नहीं है. तो मैं चाहता हूँ आप फिटनेस कर रहे हो आपके बॉडी को सुधारने के लिए, अच्छा लाइफ जीने के लिए, लॉन्ग लाइफ जीने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए. और आप जो कुछ अभी ये शॉर्टकट कर रहे हो, प्रोटीन शेक्स, फैट बर्नर्स, देन क्रिएटिन, देन स्टेरॉइड्स, ये सारे लाइनअप बहुत सारे ये है. लेकिन जो भी मैनमेड जो है ना, ये सब हार्मफुल है. और इंडिया में पता नहीं, ये तो जैसे पीनट्स की तरह बेच रहे लोग, और लोग ले भी रहे और कर भी रहे, लेकिन उसका कितना हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स है ये किसी को भी नहीं पता. बट जो फिटनेस एक्सपर्ट्स है, जिनको पता है, जो सर्टिफाइड है, जिनको पता है इससे साइड इफेक्ट होगा और इनकी लाइफ मतलब कहाँ जाके रुकेगी पता नहीं. कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है. मे बी हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम, हार्मोन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, वेरी वेरी नॉर्मल. लेकिन इसके अलावा पैरालाइज्ड, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें इन्हीं से. आज हम लोग बोल रहे हैं कि 40 में जिम में कोलैप्स हो गया, इससे कोलैप्स हो गया, उससे कोलैप्स. हम लोग हार्ट अटैक को एक ब्लेम करके, बट अब क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं होता था ये सब चीज़? अभी क्यों हो रहा है ये चीज़?
क्योंकि ये लोग आर्टिफिशियल और शॉर्टकट क्यों चाहिए यार? शॉर्टकट्स कहाँ जाना है आपको compete करने के लिए? आर यू अ प्रोफेशनल, अ बॉडी बिल्डर? आप कोई कॉम्पिटिशन खेलने वाले हो? आप कोई ओलंपिक में जाने वाले हो? या फिर आपको कुछ प्रूव करना है कि मैं बहुत स्टड हूँ? क्यों? किस लिए? नहीं, इनफैक्ट जैसे आप बोल रहे हो ना फास्टिंग वगैरह आप करते हो, अभी रिसर्चेस में ये भी दिखा कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो 24 आवर्स 48 आवर्स की, उससे नेचुरली भी HGH लेवल्स बढ़ते हैं बॉडी के, तो आपको अलग से स्टेरॉइड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो खुद आपको बॉडी आपकी क्या कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स बना रही है, जो आपको प्रमोट करेगी आपकी जो भी आपके गोल्स हैं, जो आपकी बोन डेंसिटी या मसल्स की ग्रोथ, उसमें खुद हेल्प करेगी। तो ये सब नेचुरली हो सकता है, बट हम स्टिल शॉर्टकट यूज़ करते हैं। एक्चुअली दिस इज आवर रिलीजन, वी आर इंडियंस, वी बिलीव फास्टिंग। कोई गोरा फास्टिंग नहीं करता। जब उसको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि यू हैव टू डिटॉक्स योर सिस्टम, देन दे गो फॉर इट। आज हमारे दादा परदादा पूर्वज क्यों फास्टिंग करते थे? बिल्कुल। वो बेवकूफ़ थे। हमेशा से करते आए हैं। जो कल्चर है आज हम भूल चुके उस कल्चर को, लेकिन उन्होंने इतना बैलेंस लाइफस्टाइल रखा था। 7 बजे से पहले खाना खत्म, या हाई टाइम 8 बजे सो जाना है, प्रॉपर डीप स्लीप, एंड दिस इज अ साइकिल, एग्जैक्टली दिस इज अ मैकेनिज्म। हमारा बॉडी द मेटाबॉलिज्म 7 बजे वो ड्रॉप हो जाता है, और 7 बजे के बाद तुम जो भी खाओगे वो फैट में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल। तुम फ्रूट्स खाओ, अच्छा चीज खाओ, बेस्ट हेल्दीएस्ट, वो फैट में कन्वर्ट होगा। बाय क्योंकि 7 बजे उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म गिर चुका और शूट अप होगा, तो शूट अप होगा मतलब वो फैट में कन्वर्ट होगा। ओके। शुगर लेवल बढ़ेगा, सॉल्ट लेवल बढ़ेगा, लॉट ऑफ थिंग्स। तो 7 बजे बाद खाना एक्चुअली जहर है। तो यू हैव टू स्टॉप दैट बिफोर लाइक 6 कोई बंदे जैसे मैं 1 घंटा लेता हूँ खाना खाने के लिए, अच्छा। आई एम वेरी स्लो ईटर, वेरी स्लो ईटर। अब मैं उसको बचपन से 32 बार चबाना है, 32 बार चबाना है। अच्छी आदत है एक्चुअली इट इज़। फिर मैंने धीरे धीरे जैसे मैं ग्रो होते गया तो मुझे लगा कि यार वाटर थेरेपी भी होती है। मतलब खाना खाने के बाद वो अपना वो जो हम लोग बोलते हैं ज्वाला तैयार होती है, तो उसके बाद पानी नहीं डालना चाहिए। तो उस कल्चर को भी मैंने अडॉप्ट किया। जैसे मैं बड़ा होते गया तो मैंने खाना खाने के बाद पानी पीना बंद कर दिया। पहले मैं 1 घंटा पानी नहीं पीता था, फिर 2 घंटा, अब मैंने पानी पीना ही बंद कर दिया। खाना खाने में पानी ही नहीं पीता हूँ। माई एज स्टॉप्स लाइक दिस, माई स्किन स्टार्टेड ग्लोइंग। वो बोलते ना एक चमक ऐसे आने लगती है, वो आने लगी। कितना छोटा एक ये था, आयुर्वेद में बहुत पहले से बताया हुआ है। एंड इट्स वेरी एंड इट्स ऑल अराउंड यू। और हम लोग सोशल मीडिया, हम लोग एक गोरा वर्कआउट कर रहा है, I'll follow this. Bloody, he's a European guy. वो 0 डिग्री में वर्कआउट कर रहा है। हाँ। उसका लाइफस्टाइल अलग है, उसका सोने का तरीका अलग है, उसका बॉडी अलग है। तू कैसे उसको फॉलो कर सकता है यार? जस्ट रैंडम अ गाय हु इज ट्रेनिंग एंड ही शोइंग यू द ऑल शो ऑफ थिंग्स, जंपिंग जैक्स, बर्पीज, प्लैंक्स। क्या पता है आपको प्लैंक्स के बारे में? तो जेनेटिक्स अलग है पूरी। नहीं, बट किसी ने आज प्लैंक से पता है बैक इंजर्ड होती है। हाँ, बैक में बहुत स्ट्रेस आता है जब प्लैंक से, आपको पता है। लेकिन ये बात आपने सर्वे करिए, स्टार्ट 1 2 3 4 5। अरे एक चीज आपने एक स्क्रीन पे देख ली, आपके हाथ में एक खिलौना दे दिया है और वो खिलौना आपको खिला रहा है और आप खेल रहे हो। यूरोपियंस लाइफस्टाइल इज डिफरेंट, ईटिंग हैबिट्स इज डिफरेंट, स्लीपिंग हैबिट्स इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। वो हमारी तरह है ही नहीं। एग्जैक्टली। अफ्रीकन, दे हैव नेचुरल सिक्स पैक्स। हाँ, टोटली डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है। कैसे compete कर सकते हो यार? हाउ कैन यू फॉलो देम? चाइनीज, हाउ कैन यू? नॉट पॉसिबल। टाइम जोन अलग, एग्जैक्टली, वेदर अलग, वेदर कंडीशंस वहाँ की जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर है वो अलग है, क्योंकि वो उस कंडीशन के हिसाब से सब कुछ नेचुरल डाइट जो हम बात कर रहे हैं। And you guys so goody. Not even this social. I mean, sorry to say, but socialism, ये तुम्हारा मोबाइल, इसमें जो दिखता है इतना ब्लाइंडली हर चीज़ को फॉलो मत करो। अगर वो एक अच्छी चीज़ दी है गूगल करो हर चीज़ को। जैसे तुम 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार देखते हो तो उसको भी गूगल करो। ये चाइनीज बंदा कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। आई सॉ लॉट ऑफ देयर डूइंग रॉन्ग फॉर्म इन द वर्ल्ड। द मोस्ट इन अ फॉर्म ऑस्ट्रेलियन पीपल।
अच्छा। द राइट स्टांस, राइट फॉर्म, राइट ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, एवरीथिंग इट्स इन प्रोफेशनलिज्म. form. Even a common man, the right posture, how to stance, how to lie down, everything is in a right form, because they are so aware, and they keep learns how to educate themselves. ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, and they ask so many questions कि ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, क्यों करना होता है. Actually, you really need to follow these things. नहीं वो तो है, आप जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हो, आप जब तक उसके पूरी प्रॉपर थरो रिसर्च नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर सकते. अगेन वही, आप अपनी बॉडी के साथ फिजिकली भी खिलवाड़ कर रहे हो और कहीं ना कहीं इंटरनली अगर जो आप डाइट ले रहे हो उसमें भी आप ख़राब कर ही रहे हो. अच्छा सर, गोइंग बैक, मुझे वो वाली स्टोरी आप प्लीज़ पूरी करके बताओ कि कैसे आप वो पोल वॉल्ट की वो मैट कैसे बनाते थे. It was an interesting story actually. Actually 90s में and as I say, like I'm come from a very small town. तो वहाँ बेसिक्स जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो बेसिक्स फैसिलिटीज़ भी नहीं थी. तो फॉर एग्जांपल वो जो पाउडर होती है मलखम खेलने के लिए, वो मैग्नीशियम पाउडर बोलते हैं उसको. ओके. मैग्नीशियम पाउडर तक नहीं थी. एक ऑयल था जिसको एरेंडल तेल बोलते हैं. हाँ, एरेंडल तेल वो थिक होता है काफ़ी. लोग कॉन्स्टिपेशन होता है तो पीते हैं उस चीज़ को. हमको वो नहीं पता था, ये बाद में पता चला. हम लोग उसको रोज़ लगा के हमारी प्रैक्टिस किया करते थे क्योंकि वो चीप भी था. ओके. और कहीं पे भी इजीली, वहाँ हम लोग महाराष्ट्र में वाणी बोलते हैं, ग्रोसरीज जो होती है ग्रोसरीज, तो बहुत इजीली मिल जाती है, बहुत कम 2 रुपये में 3 रुपये में मिल जाती थी. तो वो एक बेसिक्स, लेकिन जो बोलते हैं ना मैट, अभी मैट आज के लिए कॉमन है. मतलब छोटे छोटे फिटनेस सेंटर में या छोटे छोटे क्लासेस में कहीं पे भी इजीली अवेलेबल है. बट 90s में इन सब चीज़ों के लिए आपको अब्रॉड से इम्पोर्ट करना पड़ता था. जैसे वाटर मैट आज भी इंडिया में नहीं बनती. ओके. आज भी वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है. काफ़ी चीज़ें जैसे बेसिक जो मैट की जो ये थी, मैंने जब पहली बार सजी बबूआ का वो वीडियो देखा तो ही इज़ हैविंग एटलीस्ट 5 feet थिक मैट व्हेन ही वाज लैंडिंग. उसके शोल्डर तक आ रहा है, इतना बड़ा मैट. मैं बोला इतना तो मिले. तो मैं, एंड एक्चुअली व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग मलखम, तभी भी हम मलखम के अगल बगल में हम खोदते थे कि कोई गिरे तो लगे नहीं. और एज ए से फॉर माई कोच आई एम अ रैट. वो वाइट वाला रैट होता है ना, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कि भाई पहले तू लैंडिंग भी तू ही करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैक समोसा पहली बार जब ट्राई करी थी तो हम लोग वो जो जहाँ रेसलिंग करते हैं अखाड़ा बोलते हैं उसको, तो वहाँ ऑलरेडी खुदा हुआ रहता है और लाल मिट्टी होती है, तो लैंड करोगे तो लगेगा नहीं. तो आई वॉज एक्सपर्ट इन फ्रंट्स. ओके. तो मैं अपना कर रहा था कि मुझे फ्रेंडली भी था और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं फ्रंट इजीली, और मैं उसी की प्रैक्टिस कर चुका था, तो मैं फ्रंट करता था. बट जो बाकी मेरे जो टीममेट थे, जैसे नितिन जोशी हो गया, प्रशांत कासारे हो गया, विद्याधर कुरकुरे हो गया, बट वी 3 of us वी यूज टू, और हम लोग का तब उस वक्त एक्सपेरिमेंट चल रहा था क्योंकि मैं स्टेट लेवल पे वो परफॉर्मेंस देख चुका था कि उसने बैक समोर शॉट करी, फ्रंट करी, और उसमें और एक था कि सामने से बैक समोर शॉट करके भी एक होता था. और फिर मैंने लास्ट वाले मेरे स्टेट में कि भाई आपने ऐसा फेस करना है और बैक जंप करना है और फ्रंट समोर शॉट करनी है. ओके. तो वो एक नया फॉर्म आया था तभी न्यू, तो वो तो बहुत बाद वाली बात होगी. बट जस्ट बिगिनिंग ऑफ बैक समोर शॉट एंड फ्रंट समोर शॉट, लैंडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. तो हमारे पास मैट नहीं थी, तो हम लोग उस अखाड़े में प्रैक्टिस किया करते थे. ओके. तो आई एम फ्रेंडली, तो मैं कर लेता था. तो नितिन जोशी सो स्कैर्ड कि सर में लगेगा, क्योंकि वो सॉलिड था ना, वो टाइलिंग वेलिंग थी उसमें, तो लगेगा तो फट जाएगा. तो सर, माय कोच जैन जोशी सर, मार जंप मार, इन स्टैंडिंग डाउन, बट स्टिल इज स्कैर्ड. एंड देन ही आस्क्ड समवन एल्स टू प्लीज हेल्प अस. एक रेसलर वहाँ खड़ा था, प्लीज वो डर रहा है तो आप यहाँ पे हाथ रखो, मार. ही डिडंट. तो ही आस्क्ड पहले विजू को करवाओ. क्यों विजू?
मैं तो फ्रंट करता हूँ, नो 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 पहले इससे करवाओ, इफ़ आई गेट कि इसने कर दिया तो मतलब मैं भी कर सकता हूँ। और बैक समरसॉल्ट मेरा था ही नहीं फॉर्म, बट स्टिल, और एक्चुअली मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि आई वॉज डेयर और आई वॉज, बट अगर मेरे गुरु, मेरे कोच मुझे बोल रहे कि तुझे जंप तो जंप, बिल्कुल। उसमें क्यों डाउट है? तुमको भरोसा नहीं है, या फिर यू डोंट ट्रस्ट हिम, और यू डोंट रिस्पेक्ट हिम, और क्या बोलते हैं उसको कि मतलब तुम्हें वो विद्यार्थी क्या बोलते हैं उसको आप लोग, एक लव की तरह, मतलब एकलव्य की तरह, हाँ। कि तुमको अपने इस पे ये नहीं है कि भाई ही कैन सेव मी, और ही कैन वॉट एवर इंस्ट्रक्शन ही इज गिविंग यू इट्स अ राइट थिंग, सो यू हैव टू डू इट, भले कुछ भी हो जाए, बट टिल एंड ही डिडंट ट्राई। नहीं किया। तो चूहा था काला है, लेकिन अभी तब सफेद तब चूहा सफेद था, चूहा था। तो सफेद चूहा को खड़ा किया, बैग सर बैग समझो मार मत लेना, एंड आई अटेम्प्ट, मुझे नहीं लगी, आई मैनेज्ड बिकॉज आई नो क्वाइट थिंग्स विच इज़ कितना स्लैंड करना है, कितना जंप को स्विंग करना है, लैंड सॉफ्ट लैंडिंग कैसी करनी है, क्योंकि मैं वो उस फॉर्म में से काफ़ी वो हो गया था। एंड पता नहीं, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे ना एक किसी को और मैं देख लेता था ना, तो फोटोकॉपी वो थी मेरी मेमोरी। तो मैंने अमरीश गांधी को इतना एडमायर किया था कि वो लैंडिंग उसने कैसी करी है, एंड ही यूज्ड टू डू बैक लैंडिंग, अच्छा। बैक समरसॉल्ट, एंड बैक समर में अमरीश गांधी इवन पहले वो होता था ना मेडिटेशन करो, हाँ। कैसे परफॉर्म करना है कॉम्पिटिशन से पहले, करो, हाँ। तब ये सब नहीं था, बट इवन मैंने उसके लिए भी काफ़ी मार खाई है। मैं हमेशा कोई भी पोल वॉल्ट की जंप करने से पहले कोच कितना भी चिल्लाए या फिर जो जजेस कितने भी चिल्लाए, बिकॉज अ स्पोर्ट्स मैन ही हैज़ दैट, उसको एक वो है कि वो जितना टाइम लेना चाहे उतना टाइम ले सकता है, उसके बाद में वो जंप कर सकता है। नोबडी, ये मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन दैट टाइम वाज अ बुलशिट, मैं को जितना टाइम लेना मैं उतना लूँगा, बिकॉज मुझे वो करना है, एग्जैक्टली, मुझे वो करनी है टास्क, और मुझे करनी है, और मैंने पास होना है उसमें, ब्लडी माय एग्जाम, हाउ कैन यू से रैंडमली जस्ट स्टार्ट मीन स्टार्ट, क्या मशीन है क्या? तुमने बोला स्टार्ट तो स्टार्ट हो जाएगी। सो आई यूज्ड टू सिट डाउन, घुटना बेंड करके, आई यूज्ड टू पुट माय हैंड लाइक दिस, एंड आई यूज्ड टू फर्स्ट प्रे हनुमान जी, गॉड, एंड देन मैं रिकॉल करता था खुद को कि मैंने कैसे भागना है, कैसे मैंने ड्रॉवर में वो पोल डालना है, कितने लेवल पे उसको, कितने डिग्री में उसको ये करना है, कब मैंने अपनी अपर बॉडी ऊपर ये करी, कब तक अपर बॉडी नीचे रही है, कब ऊपर जाके हैंडस्टैंड होगी और कब लैंड होगी। इट वाज दैट लेवल, ये मेरा सक्सेस का ये था। बट सब लोग कर बोले तो कर, सॉरी, व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग आई कैन लिसन टू यू, इवन सॉरी टू से दैट, बट जब मलखाम का भी मैंने काफ़ी बार जब मैंने अटेम्प्ट किया, फॉर एग्जांपल स्टेट लेवल, मैं प्रैक्टिस के बाद कुछ और प्रिपेयर करता था और कंपटीशन में मैं कुछ और करता था, अच्छा, और ऑन द स्पॉट करता था। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू गेट गोल्ड मेडल। इवन मेरे कोच को भी नहीं पता ये बात, अच्छा, बट उतरने के बाद ही यूज्ड टू स्लैप मी, बिकॉज ही नोज मेरा वो प्रैक्टिस करी नहीं है, मेरा कुछ और करके फर्स्ट आया। सेकंड थर्ड फोर्थ मेरा 23 में ऑलमोस्ट 23 आसंस में करता था 1.5 मिनट में। मलखाम का हुआ है कंपलसरी 1.5 मिनट, ऑप्शनल 1.5 मिनट, मतलब 1.5 मिनट में तुमको पूरा लैंडिंग के साथ खत्म करना है। 1.5 मिनट चला गया तुम बाद में कितना भी ये कर लो, उसका नंबर उल्टा नहीं माइनस जाता है वो, तो 1.5 मिनट के अंदर तुमको खत्म करना है। एंड आई यूज्ड टू फिनिश 23 इन 1 मिनट 15 सेकेंड, और 15 मिनट्स में लैंडिंग के लिए रखता था, और उसमें मैं इतना कॉन्सेंट्रेट करता था, एंड क्लीन लैंडिंग। मुझे आज तक लैंडिंग में इंजरी नहीं हुई है कभी, नॉट इवन पोल वॉल्ट और नॉट इवन मलखाम। पोल वॉल्ट में एक बार इंजरी हुई थी क्योंकि वो पोल टूट गया था बीच में से, बिकॉज वो बहुत पुराना हो गया था, वो टूट गया था, ना फॉल्ट, और ये अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था। बट स्टिल मैं खुद ही डॉक्टर के गया, खुद ही वो करा, प्लास्टर भी खुद हुआ, कार्ड भी खुद ही दिया। एक्चुअली इट्स रॉन्ग, आई मीन किसी ने करना चाहिए, इज़ वेरी रॉन्ग, बट पेशेंस नहीं थे इतने 1.5 महीना वो रख के ये करने के लिए, तो मैंने खुद ही वो करवा दिया था। बट हील हो गया था तब, पता था कि 1 महीने बाद हील हो जाता है, और हम पुराना हड्डी एज में तो पुरानी हड्डी को वो था कि और जल्दी हील होती है, कि जल्दी हील हो जाता है। एंड एक्चुअली आई एम अ थिक बोन, अच्छा, आई मीन
आई बिलीव ऑन थिक बोन मोर मीन साइंटिफिकली डॉक्टर्स लोग भी बोलते हैं कि थिक बोन दे High लिव bone लॉन्ग, density, हाँ. यस, एंड दे लिव लॉन्ग, Yes. एंड थिन बोन दे लिव, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ बट ये ऐसा हाँ. डॉक्टर्स बोलते हैं, तो वो बोलते हैं थिक बोन, तो ज़्यादा वो था अपने इस पे. सो लैंडिंग के वक्त जब मैंने पूरी ये करी और जब नितिन अटेम्प्ट किया तो उसको लगा, तो हमारे पास अच्छा. बेसिक्स जो ये होता है और उसको काफ़ी अच्छा लगा था, और उसको क्योंकि जो डरता है उसको तो होता ही है वो पक्का. मरता है, और वो बहुत डरपोक था और वो हर चीज़ के लिए डरता था, और हमेशा विजू अरे कैप्टन चलो ना आगे, कैप्टन कहाँ गए अभी? तब कैप्टन नहीं तब होता था. कैप्टन नहीं होते थे वो, बट कुछ होगा तो हाँ. सफेद चूहा शुरू करो, और इवन ही यूज टू ये कर लेगा, और हर चीज़ को मतलब हमको कोई एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करनी होती या फिर उसमें कोई नया ये लाना होता तो बट इस प्लस पॉइंट, क्योंकि मुझे वो फियर नहीं था, कि मैं सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था मेरे कोच को, वो बोल रहे करना है तो करना है, मैंने कभी भी उनके ऊपर अविश्वास नहीं दिखाया, और वो बता रहे कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, और मैं टिल 10 तक मैं उसी पाथ पे चला, क्योंकि ही इज़ माई गुरु. ऑफ कोर्स. हमारा कल्चर तो ऐसी था भाई, वो मारते थे, बिल्कुल. कुछ भी करते थे, लेकिन मैंने कभी उनका रिएक्ट तक नहीं किया कभी मैंने, सर नो नेवर. जब मैं स्विमिंग पूल का जो ये किया था, आई वॉज एक्चुअली इट हर्ट्स, बट मैंने चू तक नहीं करी, और ना मैं कभी रोया कभी उन्होंने मारते वक्त. एक बारी मुझे याद है हम लोग फुटबॉल मैच के लिए गए थे, डिवीजन फुटबॉल मैच थी वो, और बेलगंगा करके एक टीम थी. उस वक्त जो सामने वाली जो टीम थी उन्होंने ये तब भी थोड़ा बहुत ये पॉलिटिक्स था, तो उन्होंने नाम किसी और के और खेल कोई और था, तो जो जूनियर कॉलेज के जो बंदे थे वो खेल रहे थे और सब ने स्टड शूज़ डाले थे और हम बेयर फुट थे सब लोग फुटबॉल मैच में, और सर ने दैट इज़ स्टेट लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट, डिवीजन में आई एम एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं सिर्फ संडे प्रैक्टिस करता हूँ ना. हाँ, संडे करते थे. संडे टू संडे, तो सब लोग बोल रहे हैं, फ्रंट जो खेल रहे हैं, सेंटर राइट लेफ्ट, सब लोग सर विजुला टाका, सर विजुला टाका, नहीं तो एक्स्ट्रा है, तुम्ही खेळा तुम्ही, एंड दे ऑल गुड, मीन नो डाउट्स आवर टीम वाज डैम गुड, बट वो सब बड़े थे, टॉल हेल्दी, एंड दे आर वेयरिंग फुल किट, पूरा शिन गार्ड, इवन द हाई लेवल सॉक्स, एवरीथिंग, पूरा उनका किट था पूरा, एंड दिख रहे थे वो कॉलेज स्टूडेंट है, एंड वी आर स्कूल, और वो जो धोरे 9 गोल किए उन लोग ने, धाड़. ऑफ कोर्स दे आर, उनका सब ये भी, और लग भी रहते उन लोग काफ़ी वो सब करके आए हुए हैं, बट सर हरला तरी चालेल पण शेवटपर्यंत खेळायचं. हाफ के बाद 90% स्पेशली आर राइट ये वाला फ्रंट, वो बोलता है आई विल गिव अप, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत स्टार्ट मारे, एंड एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू फिजिकली इंजर्ड देम ऑल ऑफ. जो अच्छा खेलता था उसको ज़्यादा वो करते ही, वो किक कर रहे थे, उनके ऊपर चढ़ रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे. सर मैं नहीं खेलूंगा, आप जो करना है कर लो, मारना है मार लो, मैंने नहीं खेलना. कौन बचा? और जो 2 और थे एक्स्ट्रा वो बोलते मैं तो बिल्कुल नहीं, इनको देखते ही मेरी हवा डेड हो गई, मैं नहीं जाना. एंड आई वॉज चार्ज, शूट लाइक बुलेट, यहाँ घुस वहाँ घुस, एंड एनर्जी लेवल सो हाई, मैराडोना, बिग थाइज, बिग काव्स, एंड जस्ट रनिंग अराउंड, सबके इसमें से घुस. आई वॉज राइट फॉरवर्ड राइट, मैं गोल की तक पहुंच जाता था, इधर उधर डिफेंस भी खेलना है, ये भी खेलना है. एक्चुअली वी लॉस्ट दैट मैच, बट स्टिल दैट हाफ में वी डिड 5. अच्छा, 5 goals, एंड देर इज 2 boys chosen फॉर द स्टेट लेवल. पूरा टीम हार गया, लेकिन 2, एक गिरीश जोशी करके था, ये नितिन का ही कजिन ब्रदर है वो हमारा मैराडोना था. अच्छा. रोनाल्डो बोलो रोनाल्डिनो जैसा, पर सेंटर था वो, और खेलता भी मजबूत था. अच्छा. इवन ही इज द वन, शुरू से बोलता विजुला टाका, बट सर नहीं, वो एक्स्ट्रा है, इसको क्यों इसमें. और वो हुआ, हम लोग 5 गोल करके, मतलब 4 से हम लोग लूज करे, और हर बंदा बोल रहा है कि सर हे मोठे मुलं आहेत, दिस इज रॉन्ग, यू टेक एक्शन, बट इट डिडंट टेक एक्शन, क्योंकि उनको वो लेना चाहिए था. और हम लोग हार गए
4 गोल्स थे, लेकिन जो सिलेक्टर्स थे हम 2 बंदों को उन्होंने स्टेट में सिलेक्ट किया, गिरीश जोशी और मैं, और उनके टीम में बेलकदा की टीम में हमको एक्स्ट्राज में डाला गया। अच्छा, मेरे पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, लेकिन मुझे खेलने नहीं दिया वो लोग ने, क्योंकि दे हैव देयर ओन, बट अच्छा हुआ खेलने नहीं दिया। ग्रेस ऑफ गॉड, बोलते हैं ना अच्छे लोगों के साथ में अच्छा होता है, एंड इज ऑलवेज विथ मी। वो पूरी की पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो गई क्योंकि वो सब बड़े थे, उनका मेडिकल करा गया स्टेट में, क्योंकि सामने वाले टीम ने ऑब्जेक्ट किया, उनका मेडिकल हुआ, सब बाहर हो गए, सब बाहर, और लाइफ टाइम बैन। सो दिस इज द केस। सो द बेसिक्स मैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो लैंडिंग, मलखाम की लैंडिंग के लिए भी हमको खोद के करना पड़ता था। हाँ। चलो वो तो मैनेजेबल था क्योंकि वो 6 फीट ही है, हाँ, तो एटलीस्ट तुम गिरोगे तो एक जोन में गिरोगे। लेकिन जब पोल वॉल्ट की प्रैक्टिस की जाती है एंड डेडिकेटेड, यू नीड अ मैट, क्योंकि वो कभी बहुत हाइट से वो भी drop लैंड है। कभी इधर होता है, कभी सेंटर में होता है, कभी उधर होता है, मतलब वो ऑलमोस्ट 15 फीट की कोई भी जोन में होगा, मतलब 15 फीट लाइक दिस एंड 15 फीट लाइक दिस, इस जोन में कहीं भी तुम्हारी लैंडिंग हो सकती है। अब मैं खोद के 15 फीट तो खोदूंगा नहीं, बिल्कुल मैं, और मुझे हर बार उसको सॉफ्ट करना है, तो मैंने करना है 6 फीट और 7 फीट, नॉट मोर देन दैट। तो मैं हर बार उसको ये करता था और लैंड करता था। तो फाइनली आई अप्रोच माई कोच, सर नाउ इट्स अ हाई टाइम, बिकॉज वो अभी अपने आप बॉडी बैक पे ही आ रही है, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ लैंडिंग ऑन लेग्स बट इट्स नॉट हैपनिंग, सो वी हैव टू मैनेज। तो फिर वो हम जुगाड़ू है इंडियंस, तो सर ने एक जुगाड़ लगाया कि हम लोग यहाँ श्रावण सोमवार होते हैं और सब लोग बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं। तो पूरा गांव, वहाँ एक मंदिर है, उसको नागेश्वर मंदिर बोलते हैं। मैं हमेशा वहाँ जॉगिंग करता था, अच्छा, उस मंदिर के पास, मतलब कितने मैंने राउंड्स किए मुझे भी याद नहीं, थाउजेंड्स टाइम्स। तो वो मंदिर शिवाजी के टाइम का मंदिर है वो। अच्छा, उसका बाहर का स्ट्रक्चर इसलिए मस्जिद, क्योंकि पहले औरंगजेब जो भी मंदिर जो तोड़ता था, इसके लिए उसका बाहर से शेप मस्जिद जैसे लगता है, लेकिन अंदर जब अंडरग्राउंड जाते हो वन स्टेप, सो शिवजीज पिंड। तो वो बहुत पुराना और बहुत रिलीजियस मंदिर है, और ऐसा गांव का कोई बंदा नहीं जो वहाँ जाता नहीं है, ओके, सभी लोग जाते हैं। तो हमको पता था पूरा गांव वहाँ जमता है, और श्रावण सोमवार काफ़ी होते हैं, तो बहुत सारा ढेर सारा नारियल का जो छिलका होता है वो सारा वहाँ, क्योंकि सबको तोड़ना ही होता है, और उनको चाहिए से वो अंदर का नारियल, अंदर का, ऊपर का तो किसी को चाहिए नहीं, तो वहाँ फेंक के वो बड़ा उसका एक माउंट बन जाता है, ढेर बन जाता है, और वो ढेर म्यूनसिपालिटी जाके जला देता था या फेंक देता था। तो हमने मतलब सर ने और हम सब ने मिलके एक ये लगाया, उसको काथे की मैट बोलते हैं, काथेची मैट। काथा मतलब वो उसका जो होता है, उसको काथा बोलते हैं, काथेची मैट बना हुआ है। अरे पंडे काथा नहीं है, मतलब ठीक है ना, नारियल का वो तो कुछ तो फॉर्म मिलेगा। तो हम वो इतना सारा ढेर सब किराए की साइकिल लेते थे, और किराने की दुकान से जाके वो शुगर का बड़ा वाला जो ये आता है बैग, शुगर का बड़ा वाला जो 1.5 kg वाला, बिग ह्यूज वन, सुतली वाला, वो लेके वो खरीद के उसमें भर के हम लोग कितने ट्रिप लगाते थे, वो भी संडे, एक बार में नहीं हो छुट्टी सकता होती थी। मंडे वो होता था, नेक्स्ट डे तो जाने तो वहीं पड़ा रहता था, फिर उसके एक दिन पहले संडे में वो पूरा क्लियर कर देते थे। वो लाके हमारे स्टोर रूम नहीं था, कुछ नहीं था, बट स्कूल के एक कोने में जाके हम उसको डंप कर देते थे। और जब पीटी एक ये आता था, तो सब सर पीटी टीचर थे, तो सबको से राउंड में बिठाते थे, लड़के लड़कियों को सबको, और बोलते थे सबको वो अलग करो और उसका फोम बनाओ। वो पूरा वो ये करते थे। और जो हमने वो सैक वो लिए थे सुतली वाले, हम उसको खोलते थे, ओपन अप करते थे, और उनको सीते थे, जो हमने खरीद के लाए थे, जिसको लाने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए हमने यूज़ किया था, उसको ओपन करके उसका, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक अपने गांव में ये बनाते हैं ओढ़ने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, रजाई, यस। तो घर में दादी माँ वैसे हम उसको ये करा के सिलते थे, उसका बड़ा एक सुई, दामन बोलते हैं उसको, बड़ा सुई से उसको पूरा, और उसकी मैट बनाते थे। वो मैट ओवरऑल 6 to 7 मंथ वो सर्वाइव होता था। पहले हमने एक मैट बनाई, इट्स गुड, फिर उसके बाद हमने 2 बनाई, 3 बनाई, ऐसे करते करते हमने 6 मैट्स बनाए। वाओ। बट उसको वो वायम स्कूल, मतलब हम लोग जो मलखम की जो प्रैक्टिस थी, वहाँ से उठा के देने के लिए
100 मीटर वो उठा के लेके जानी पड़ती है, इट्स सो हेवी। वो एक अलग वेट ट्रेनिंग हो जाती है। अच्छा ओ प्लीज़ ये ना पकड़ना, ए प्लीज़ हेल्प मी नो, प्लीज़ प्लीज़। 2 बंदे, कभी कभार कोई नहीं होता था, मुझे अकेले लेके जानी पड़ती थी और उसको अरेंज करना पड़ता था, और सिर्फ अरेंज करके प्रैक्टिस के 6 मैट्स वैसे 6 मैट्स एंड डैम हेवी। हाँ ऑफ कोर्स। सुपर हेवी, क्योंकि वो उसका वो जो सैक का भी वो भी मोटा होता था, और उसके अंदर जो स्टफिंग था वो स्टफिंग तो सुपर हेवी, और वो उठा और उसमें से वो गिरता था ऐसा सब पूरा, बारिश होती थी जैसा थोड़ा सा जाते हैं तब पूरा यू विल बी लाइक भूत, यू नो लाइक दैट। एक बंदा और एक रहेगा, 2 रहेंगे तो एक पीछे एक आगे पकड़ के, तो बीच में वो गिर जाता था। तो इसके लिए प्लीज़ हेल्प नो, बट है चल नेहमी थोड़ी तुला हेल्प करना रहे, चल चल लेके जाते रहता। तो लेके जाना तो है, लेकिन उसको वापस उसी जगह पे रखना भी है। बाप रे। और ड्रॉवर महंगा था जहाँ पे हम उसको ये करते, तो मैंने खुद अपने हाथ से मैंने ड्रॉवर बनाया था। अच्छा अपने शॉप पे जाके उसको वेल्डिंग करके प्रॉपर एक उसका ड्रॉवर बनाया था, और अभी भी वो ड्रॉवर वहाँ स्कूल में है। वाह। So this is a story for that mat. So actually 90s actually it's a golden period. मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकता। लेकिन मैं एक अभी जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, इतनी सारी स्पोर्ट्स की फॉर्म ऑफ चीज़ें है, उसको एक्सप्लोर करो। बहुत फॉर ग्रांटेड लेने का वो हो गया। और इतनी फैसिलिटीज़ है तो हम स्क्रैच बोलते हैं ना, स्क्रैच से भी हम लोग ने अपना वो एक वो बोलते हैं ना एक बड़ा वो बना दिया है अपना। और हमने वो एक आज भी मेरे स्कूल में 99.9 96.9 एक बोर्ड लगा हुआ है, मेरिट MBBS गया, ये गया, वहाँ पे मेरा भी नाम लिखा हुआ है। 35 नो नॉट 35%, नेशनल लेवल विजयन, एंड स्टिल इज देयर एंड स्टिल लाइक एवरीबडी एडमायर्स कि स्पोर्ट्स, एंड वो आज भी वो कल्चर चल रहा है वहाँ। मैं जब भी अपने होम टाउन जाता हूँ, 50-55 स्टूडेंट्स मैं उनको ट्रेन करता हूँ, उनको जो मैंने सीखा मेरे फिटनेस इंडस्ट्री में, जैसे मैंने सर्टिफिकेशन करा 4th सर्टिफिकेशन, तो उनको एनाटॉमी के बारे में सिखाता हूँ, उनको फिजियोलॉजी के बारे में सिखाता हूँ, उनको वाइवा कैसे तुमको अपने आप को ग्रूम करना है, फिर कैसे अपने आप को ट्रेन करना है, और प्रैक्टिकल तुम, क्योंकि स्मॉल टाउन बच्चे बहुत बुझे रहते हैं। मैं बोलता हूँ कम ऑन गाइज, तुम इनसे कम नहीं हो, पुणे मुंबई क्या तुम अलग हो क्या? वो कोई फॉरेनर्स नहीं है, वो भी तुम्हारे जैसे ही है, और तुम इतना हार्डवर्क करते हो। आई बिलीव हार्डवर्क बिल्कुल, अगर इट ऑलवेज पेज। लुक एट द सर्कस पीपल यार, लाइक सर्कस उनको आधी नींद में से उठाओ, तुम्हारा शो है, तुमको करना है, दैट हाइट दे डू द बेस्ट, क्योंकि उनकी इतनी प्रैक्टिस हुई रहती है, मतलब उनसे गलती से भी गलती नहीं होती। दैट्स प्रैक्टिस, दैट्स अ गुरु मंत्रा। बिल्कुल, कीप प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस एंड डोंट गिव अप, जस्ट कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर मैंने मलखम अगर 5 साल किया, आज भी अगर आप मुझे बोलते हो कि मलखम करो तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं वो लेवल पर नहीं कर पाऊंगा, फ्रंट कैच, बैक समरसॉल्ट, नटराजन, हाई इंटेंसिटी नहीं, बट ठीक ठाक तो मैं कर ही लूँगा ईजीली। बट मेरा कहना है कि ये सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं, ये ऑल एज ग्रुप्स, मतलब इवन रिटायर्ड 60s 80s, आपके लिए भी फिटनेस है, काफ़ी फॉर्म ऑफ फिटनेस लेवल है, और लोग कर भी रहे। मतलब मेरा कहना है, हर 2 दिन बाद आप बीमार पड़ रहे हो, आप शुगर की टैबलेट्स ले रहे हो, BP की टैबलेट्स ले रहे हो, उससे अच्छा वर्कआउट करो, ये सब करो। वहाँ ये पैसा स्पेंड करने से अच्छा आप जिमिंग जाओ, बिल्कुल, कुछ मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, रोइंग करो, रोइंग मशीन से काफ़ी। पहले कहाँ रोइंग, हम लोग कहाँ बोट चलाने के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ था रोइंग का, आज मशीन से रोइंग मशीन्स, यूज दैट वन। या ट्रेडमिल है, नाउ ट्रेडमिल सो चीप, व्हेन वी यूज्ड टू इन लीना मोगरे 7 लाख रुपीज और ट्रेडमिल, प्रीकॉर USA, प्रीकॉर की, हाँ, आज तुमको 2000-3000 में मिल रही है। बिल्कुल। एनीवेज दैट इज अ हार्डकोर, वो 24 घंटा था जिम, तो 24 घंटा चलने वाला ट्रेडमिल, इट हैज टू बी कमर्शियल जिम, तो कमर्शियल जिम में कमर्शियल ट्रेडमिल लगेगा। तुम्हारा तो खुद का अपना ओन पर्सनल है, तो यूज द बेसिक्स थिंग्स। अगर आपको बाहर जाना नहीं है, बट आई बिलीव गो नेचुरल, अगेन नेचुरल, आउटडोर करो। जैसे हम लोग अभी पॉडकास्टिंग कर रहे हैं,
तो उस वक्त आकाशवाणी हुआ करता था, हाँ, हाँ, रेडियो। बिल्कुल, हाँ। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड दिस इज अच्छा। माय सेकंड इंटरव्यू व्हिच इज अगेन इन इंडिया। ओ रियली, वाओ। एंड आई फील लाइक आई एम बैक इन 90s 93। तो आई होप आप लोगों ने इस एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, और आप सबने भी ये गौर किया होगा कि रोमी सर की लाइफ एकदम उतार और चढ़ाव से भरी हुई है, जस्ट लाइक ए रोलर कोस्टर। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बात दिखाती है कि उनकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हम जिंदा दिल हैं, एक ECG ग्राफ की तरह। और शायद उनकी पर्सनालिटी भी एकदम वैसी है, जिंदा दिल। तो मुझे लगता है कि जो उनकी सिचुएशंस हुई, जो उन्होंने हार्डशिप्स फेस करी हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। अपने सबसे बुरे वक्त में, जहाँ पे वो उन्होंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी विल पावर से अपने आप को उस सिचुएशन से निकाला और अपने आप को खुद इतना काबिल बनाया जहाँ पे वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप भी चाहते हैं रोमी सर के साथ कनेक्ट होना, तो उनके YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, रियल फिटनेस बाय रोमी पे, और उनको तुरंत इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। उनका इंस्टा हैंडल है romy_DXB। इसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग उनको तुरंत लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और उनके हर एक पोस्ट को देखिए, क्योंकि आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू।